अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा अच्छा मौका है। आज यौम आज़ादी भी हम मना रहे हैं माशाल्लाह। उसके साथ साथ हिंदुस्तान के कोने कोने से जो भी सोशल ऑर्गेनाइजेशंस या इंडिविजुअल्स अपने इलाकों में काम कर रहे हैं, उनको आज हम अपनी तरफ से थोड़ा सा खराज पेश करेंगे यहाँ पर। हर साल एसोसिएशन ऑफ मुस्लिम प्रोफेशनल 15 अगस्त, जो हम सब के लिए बड़ा ऑस्पेशियस डे है, सेलिब्रेट करता है उन सब अनसंग हीरोज हीरोज जितने भी हैं उनके साथ अपने एक अवार्ड फंक्शन के थ्रू। तो आज हम सब लोगों के लिए ये यकीनी तौर पे बड़ा एक फख्र का मौका है कि हम सब लोग यहाँ पे जमा हैं और हम उनके सेलिब्रेशन में सब साथ में हैं। इस अवार्ड की शुरुआत आज से 3 साल तब हुई थी, जब हमने ये देखा कि हिंदुस्तान के कोने कोने में बहुत सारी ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो काम कर रही हैं हर लेवल पे। जहाँ पर एक तरफ बड़े ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिनके रूट्स जो है वो ग्राउंड के साथ साथ ओवरसीज तक है, लेकिन उसके साथ साथ कुछ ऐसी भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो एक छोटे से कमरे में काम कर रही हैं। कुछ ऑर्गेनाइजेशंस के पास करोड़ों का फंड है और कुछ ऑर्गेनाइजेशंस ऐसी भी हैं जिनको 1-1 हज़ार रुपए की फंडिंग के लिए भी मेहनत करनी पड़ती है, या कुछ लोग फी सबिलिल्लाह काम कर रहे हैं। तो उन सब ऑर्गेनाइजेशंस को इररेस्पेक्टिव ऑफ देयर कैटेगरी, थ्रू आवर रिगरस सिलेक्शन बोर्ड, वी सिलेक्ट एंड देन वी ऑनर देम। और उसमें एनजीओस के साथ साथ इंडिविजुअल्स भी रहते हैं। हम लोग ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ दिस प्रोग्राम हम लोग और कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर करेंगे। अभी सिर्फ इतना ही कहूंगा ये मुख्तसर सा, कि आज का ये सेलिब्रेशन जो है उन तमाम हिंदुस्तान की ऑर्गेनाइजेशंस और हिंदुस्तान के उन बेलॉस जो सर्विसेज दे रहे हैं उन सब लोगों को ऑनर करने के लिए, उनके साथ सेलिब्रेट करने के लिए हम इस प्रोग्राम का आगाज कर रहे हैं। मैं आज हमारे बीच में बहुत मोअज़्ज़ज़ है यहाँ पर हमारे जिम्मेदार जो कम्युनिटी के मुल्क के, जिन्होंने एक नुमाया नाम है अपने आप के इंस्टीट्यूशंस है। प्रोग्राम क्योंकि जामिया हमदर्द के कैंपस में हो रहा है और आप सब लोग मेहमान हैं, हमारे भी हैं, जामिया हमदर्द के भी मेहमान हैं। तो मैं वाइस चांसलर साहब से कहूंगा कि वो आपसे शुरुआत करूंगा सर। आप इन मेहमानों का भी इस्तकबाल करें और जो आपके पॉइंट ऑफ व्यू आज के प्रोग्राम के ताल्लुक से उसको भी रखें। जनाब प्रोफेसर डॉक्टर अफशार आलम साहब। अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग। जनाब हम्माद साहब, चांसलर जामिया हमदर्द, आमिर इदरीसी साहब, प्रेसिडेंट, प्रोफेसर अख्तर वासे साहब, प्रोफेसर शाहिद अख्तर साहब एंड फारूक, जनाब फारूक सिद्दीकी साहब। ये मुझे मालूम नहीं था कि मुझे वेलकम एड्रेस करना होगा, तो मैं जामिया हमदर्द और हमारे चांसलर साहब के बिहाफ में आपको सबको खैर मकदम करता हूँ कि आज के इस अवार्ड फंक्शन में जिन लोगों को भी अवार्ड आज मिलेगा उनको मुबारकबाद देता हूँ, क्योंकि अभी मुझे भी नहीं पता कि किन को ये अवार्ड देंगे। लेकिन एसोसिएशन ऑफ मुस्लिम प्रोफेशनल्स के बारे में मैं जब जाना आज से 3 साल पहले, जब इन लोगों ने बॉम्बे अवार्ड फंक्शन स्टार्ट किया तो मुझे भी इन लोगों ने जमाने में डिस्टिंग्विश प्रोफेसर का अवार्ड दिया इन एजुकेशन। तो खैर मैं जा नहीं पाया, लेकिन मुझे अवार्ड इन लोगों ने हैंड ओवर किया था। तब मैं जाना उनके बारे में कि माशाल्लाह एक यंग मुस्लिम प्रोफेशनल जो लोग काम कर रहे हैं टुवर्ड्स कम्युनिटी एंड तो एएफपी के साथ पिछले 2 साल से जब मैं वाइस चांसलर बना तो हम लोगों ने वेब के साथ कई प्रोग्राम किए। जैसे कि हम लोगों ने एक जॉब फेयर किया उस जमाने में जब कोविड का काफी लोगों को जॉब चली गई थी, लेकिन उस जॉब फेयर में कम से कम 10,000 लोगों ने अप्लाई किया और उसमें से 2,000 लोगों को जॉब मिला। इस तरह हमने 3 फेयर किया। अभी रिसेंटली अब ये लोग बॉम्बे में करने का, इन्होंने साउथ में किया। तो ये ऑल ओवर इंडिया में इनका प्रेजेंस रहता है, कुछ ना कुछ एक्टिविटी ये कम्युनिटी डेवलपमेंट में करते हैं। तो क्योंकि हमारे हम्माद साहब वेब के भी प्रेसिडेंट है, जामिया हमदर्द के चांसलर के साथ साथ एचएनएफ के भी प्रेसिडेंट है, तो इनका हमेशा एक इंटरेस्ट रहा है कि आउटरीच प्रोग्राम जामिया हमदर्द ज्यादा से ज्यादा करे। तो हम लोग काफी आउटरीच प्रोग्राम कर रहे हैं और उसमें एजुकेशन और हेल्थ हमारा मेन एम्फेसिस है।
और वही चीज एएमपी भी इसके बारे में ज्यादा इन्वॉल्व है कि वो ज्यादा एक्टिविटी करे। तो जामिया हमदर्द हमेशा एएमपी के पीछे खड़ा है। जब भी इनको जरूरत है हम लोग हमेशा आपके साथ खड़े हैं, और हम लोग कुछ और भी ज्वाइंटली और एक्टिविटीज करें, क्योंकि आज मैंने इनके एक्टिविटीज का प्रोफाइल देखा तो मुझे काफी इम्प्रेस किया कि एम्प्लॉयबिलिटी ट्रेनिंग एंड प्रोग्राम ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, जिसमें आप जो लड़के बहुत एजुकेशन ले लेते हैं लेकिन एम्प्लॉयबिलिटी के लायक नहीं रहते, कम से कम इस तरह के प्रोग्राम से वो जॉब के एलिजिबिलिटी को क्वालिफाई करेंगे। मार्केट में अगर आप सॉफ्टवेयर, क्योंकि मैं कंप्यूटर साइंस का स्टूडेंट हूँ, तो कंप्यूटर साइंस में जॉब बहुत ज्यादा है लेकिन उस लायक बच्चे जो इंडस्ट्री चाहती है वो नहीं। तो इस तरह के प्रोग्राम ये कर रहे हैं। मेंटर मेंटरशिप है, फिर ये लोगों को और रिकॉग्नाइज करते हैं बाय गिविंग अवार्ड। तो एटलीस्ट जो एनजीओ एरिया में काम कर रहे हैं तो उनको भी हिम्मत मिलती है कि हम जो काम कर रहे हैं कोई इसको मतलब रिकॉग्नाइज कर रहा है। ये भी एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट है। एंड सबसे अच्छा मुझे लगा एनजीओ कनेक्ट। तो एनजीओ कनेक्ट से क्या होता है कि अभी भी न्यू एजुकेशन पॉलिसी और गवर्नमेंट की पॉलिसी है, ये कहते हैं कि आप शेयरिंग करें। इवन तक जैसे फॉर एग्जाम्पल हमारे यहाँ मिनिस्ट्री ने बहुत अच्छे लैब डेवलप किया है, तो वो कहती है कि ये लैब अब डीयू में नहीं होना चाहिए, डीयू के भी लोग यहाँ आके शेयर करें। उसी तरह एनजीओ में भी शेयरिंग होगी। जो एनजीओ अच्छा काम कर रहे हैं तो वो दूसरी जगह में वो सेम कॉपी ना करके उनको कनेक्ट करें कि इस एरिया में आप काम कर रहे हैं, चलिए आप नॉर्थ में कर रहे हैं तो साउथ में आ जाइए, साउथ में कर रहे हैं तो नॉर्थ में, वेस्ट में है तो ईस्ट में। तो ये एनजीओ कनेक्ट भी बड़ा मुझे इम्प्रेस किया। तो आज का दिन आपको पता है कि आज हमारा 15 अगस्त और हम लोग 77 साल आज़ादी के कंप्लीट कर चुके हैं। 77वां हमारा इंडिपेंडेंस डे है और उस दिन आपको अवार्ड मिल रहा है। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। मैं सबके अपने सारे एएमपी और वेब और एचएनएफ की तरफ से आप सबको खैर मकदम करता हूँ जामिया हमदर्द के कैंपस में। और जिन लोगों को अवार्ड मिला उन सबको मुबारकबाद देता हूँ अपनी तरफ से भी और हमारे चांसलर साहब की तरफ। चांसलर साहब के साथ सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि हमारे हकीम साहब भी कभी बोलते नहीं है, तो वही चीज को हमारे चांसलर साहब ने भी फॉलो किया है कि काम करो उसको बोलो मत। तो मैं उनके बिहाफ में भी आप सबको वेलकम करता हूँ। थैंक यू। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू फॉर योर काइंड वर्ड्स ऑफ इंस्पिरेशन। और आपने जो हम लोगों की छोटी मोटी टूटी फूटी कारकर्दगी एमपी के कारकुनान पूरे मुल्क में कर रहे हैं, और कुछ जगहों पर आप जैसी ऑर्गेनाइजेशन का साथ जो मिल जाता है तो कुछ अच्छा कर पाते हैं। इन सब बातों के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हजरात, हमारे बीच में हिंदुस्तान की नामवर शख्सियात आज इस प्रोग्राम में यहाँ पर है। इस डायस के साथ साथ ऑफ द डायस भी है, और अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे भी लोग हैं जो इस प्रोग्राम की वजह से मक्का मुकर्रमा में थे, वो इस प्रोग्राम में शामिल होने के लिए आए। और जब मैंने हजरत से कहा था यहाँ पे बैठे हुए केरला से आए हुए हैं, तो मैं कहा सर मैं इसी शर्त पे आपको दावतनामा मेरा एक्सटेंड हो रहा है कि आपकी इबादत में कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए। वो कह रहे इबादत वाला काम हो गया खत्म, मैं कॉन्फ्रेंस में जा रहा था, मैं कॉन्फ्रेंस कट शॉर्ट करके यहाँ पर आ रहा हूँ। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हिंदुस्तान के दूसरे मुल्कों से भी हमारे पास राजस्थान, महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटका, सब जगह से कुछ ना कुछ हमारे कारकुनान भी और अवार्डीज भी इस प्रोग्राम में शामिल हो रहे हैं। ये इस बात का बिल्कुल टेस्टिमनी है कि किस तरीके से एक साथ मिलके हम लोग कमिटमेंट के साथ काम कर रहे हैं और एक दूसरे पे हम लोगों का भरोसा है। और एएमपी के जो नेशनल अवार्ड्स हैं उसका कितना एक वजन मैं अगर कहूँ वो लोगों के जहन में है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मैं दावत दूंगा हमारे गेस्ट ऑफ ऑनर जनाब प्रोफेसर अख्तरुल बासित साहब को। आप फॉर्मर प्रेसिडेंट हैं मौलाना आजाद यूनिवर्सिटी के, आप जिम्मेदार हैं खुसरो फाउंडेशन के, और भी ना जाने कितनी ऑर्गेनाइजेशन के साथ आप जुड़े हुए हैं। तो सर आप आज इस प्रोग्राम में शामिल हुए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। प्लीज ओवर टू। शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो रब्बुल आलमीन है, रहमानुर रहीम है, मालिक यौमिद्दीन है, हम जिसकी इबादत करते हैं और जिससे मदद चाहते हैं। दुरूद सलाम उसके नबी बरहक सैयदुल मुरसलीन, खातिमुन नबीन, शफीउल मुज़नबीन, रहमतुल लिल आलमीन, हुजरत
गुंबद खिदरा के मकीन जनाब अहमद मुश्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनकी आल और काबिल सद एहतराम सदर आली कद्र चांसलर हमदर्द, और इन सबसे ज्यादा ये कि हकीम अब्दुल हमीद साहब की यादगार जनाब उम्मद साहब, मोहतरम वाइस चांसलर डॉक्टर अफशार आलम साहब, मोहतरम आमिर इदरीसी साहब, मोहतरम फारूक साहब, मोहतरम शाहिद अशरफ साहब, मोहतरम शौकत मुफ्ती साहब, जनाब प्रोफेसर खान मसूद, बुजुर्ग और दोस्त, मैं सबसे पहले AMP वालों को मुबारकबाद देता हूँ, आपकी तरफ से भी अपनी तरफ से भी, कि उन्होंने इस दफा के फंक्शन के लिए बिल्कुल सही जगह का इंतखाब किया। हम 10 से बेहतर कोई जगह नहीं है। 1857 के बाद हिंदुस्तान के मुसलमानों को दिल्ली ने सर सैयद दिए। 1947 के बाद इसी दिल्ली ने हकीम अब्दुल हमीद, और AMP के जो मकासद हैं, AMP जिस नहज पे काम करता है, AMP जिस तरह से मुसलमानों की मईशत और उनके बेहतर मुस्तकबिल के लिए कोशिशें करता है, यही हकीम साहब की फिक्र थी और यही हकीम साहब का इरादा था, यही अज़्म था, जिसके नतीजे में कि आप दिल्ली, पुरानी दिल्ली से लेकर लाल कुएं से लेकर और संगम विहार तक कोई ऐसा इलाका नहीं पाएंगे जहां पर के हकीम साहब की उन कोशिशों का समरा किसी न किसी में मौजूद। आज माफ कीजिएगा, आज आपको मुसलमानों की मईशत की फिक्र है। आजादी के बाद जब 1947 में एक तरह से मुसलमान बेरोजगार थे, घर में बेघर हो गए थे, ऐसे वक्त में हकीम साहब ने उनको रोजगार देकर यानी कितने सफेद इंसानों की इज्जत और उसको बचाया था। इस बात को हमें नहीं भूलना चाहिए। हमें ये भी नहीं भूलना चाहिए कि AMP आज जो काम कर रहा है उसमें गैर मामूली काम। मुझे खुशी है आमिर इदरीसी साहब और उनके रुफ़ा मिलकर जिस तरह इस मिशन को चला रहे हैं, इस मुहिम को आगे बढ़ा रहे हैं, जिस तरह काम कर रहे हैं, वो गैर मामूली है। याद रखिए, दुनिया के अंदर कोई कामयाबी नहीं मिलती है। अल्लाह रब्बुल इज्जत का फरमान है कुरान करीम में, लैसा लिल-इंसान इल्ला मा सआ, इंसान को कुछ नहीं मिलता उसकी कोशिश के बगैर। मुझे खुशी है कि मुसलमानों में जो एक तरह से ताली और गाली का कल्चर आ गया था, आमिर इदरीसी और उनके रुफ़ा जो हैं उन्होंने उसके मुकाबले एक अलग रास्ता इख्तियार किया और AMP बनाकर उन्होंने 15 साल के अंदर हमें ये दिखाया कि किस तरह बेहतर से बेहतर हालात क्या बनाए जा सकते हैं, किस तरह तब्दीलियां लाई जा सकती हैं, किस तरह से हुनरमंदी पैदा की जा सकती है, किस तरह अपने बच्चों में क्या में हौसला पैदा किया जा सकता है। तो बुनियादी तौर पर मसला यही है कि AMP ने जो आमिर इदरीसी और उनके रुफ़ा की क़यादत में काम किया है, उस काम को आगे बढ़ाना चाहिए। मैं ये समझता हूँ कि ये जिस तरह से सिर्फ काम नहीं कर रहे हैं, मुझे एक बात और याद आई, शौकत मुफ्ती साहब यहाँ बैठे हुए हैं, क्या हकीम साहब ने बिजनेस एम्प्लॉयमेंट ब्यूरो 60s में शुरू किया था और उसको आगे इसी नहज पे बढ़ाया था जिसपे कि आज AMP काम है। इसलिए AMP का उनसे इश्तराक करना फितरी है और इसके लिए एक दूसरे को हमें मुबारकबाद भी देनी चाहिए और एक दूसरे के आगे हाथ बढ़ के हाथ से हाथ मिलाना चाहिए। क्यों कि बुनियादी तौर पे साथ ही हाथ बढ़ाना, एक अकेला थक जाएगा, मिलकर बोझ उठाने वाला मामला। सीधी सादी बात है। मैंने आपके सामने फिल्मी गाने का सहारा लिया है, लेकिन फिल्मों में भी हर चीज जो है वो बहुत गैर इल्मी नहीं होती है, इसका भी ख्याल रखना। तो मैं इसके लिए मुबारकबाद देता हूँ। एक बात जो मुझे और अर्ज करनी है वो ये कि ये जो इस तरह इनामात देते हैं, ये भी गैर मामूली बात है। हमारे यहाँ लोगों के यहाँ बुनियादी तौर पे
लोगों का एप्रिसिएशन नहीं होता काम करने वालों का, और उसके नतीजे में लोगों के अंदर एक हौसले की कमी पैदा होती है, कुछ मर्दगी पैदा होती है, और उनको ये एहसास होता है कि शायद हमारे काम को कोई देखने वाला नहीं है, समझने वाला नहीं है। एएमपी ने ये काम भी किया है कि सिर्फ खुद काम नहीं करते, बल्कि जो दूसरे काम करते हैं उनके कामों की भी कदर करते हैं। ये भी बड़ी बात है, और इसका भी जितना भी हम ख्याल रखें वो कम है, इस बात का ख्याल रखना चाहिए। मैं समझता हूँ कि आमिर इदरीसी और इनके रुफ़ा जो हैं वो इस बात के काबिल हैं कि क्या मैं हमदर्द यूनिवर्सिटी जो है इनको बुनियादी तौर पे एक प्रोजेक्ट के तौर पे अडॉप्ट कर ले इनके काम को। और बुनियादी तौर पे यहाँ इसलिए मैं ये बात कह रहा हूँ कि यहाँ जो डिपार्टमेंट्स हैं उनके अंदर वो तमाम खूबियां मौजूद हैं, वो तमाम स्टाफ मौजूद है जो कि आगे बढ़ के इनके कामों को आगे बढ़ा सकता है और इनको मशवरे दे सकता है। मैं इनसे ये नहीं कह रहा हूँ कि आप इनको बुनियादी तौर पे कोई अपनी यूनिवर्सिटी का फॉर्मली हिस्सा बनाइए, लेकिन इनफॉर्मली आप इनको एडवाइस कर सकते हैं, इनके जो बच्चे हैं उनकी काउंसलिंग कर सकते हैं। हमदर्द यूनिवर्सिटी को हिंदुस्तान में इस बात का एजाज हासिल है कि फार्मेसी के मैदान में ये यूनिवर्सिटी जो है ये नंबर 1 पे पाई जाती है। हमें इसकी कदर करनी चाहिए और इसकी हौसला अफजाई करनी चाहिए। मुझे उम्मीद है कि डॉक्टर अफशार अहमद जैसे नौजवान वाइस चांसलर की क़यादत में ये और आगे बढ़ेगा और हम्माद साहब इसको उन बुलंदियों तक ले जाएंगे जहां हकीम साहब ने इसका तसव्वुर किया था और ख्वाब देखा था। आज हकीम साहब हमारे बीच में नहीं है, लेकिन हकीम साहब का नाम और काम मौजूद है। और ये ख्याल रखना चाहिए कि जिस्म की मौत कोई मौत नहीं होती है, जिस्म मर जाने से इंसान नहीं मर जाते हैं। हमें इस बात का ख्याल रखना चाहिए। हकीम साहब जब तक ये तमाम काम जिंदा हैं, जब तक ये हमदर्द यूनिवर्सिटी जिंदा है जो रहेगी, जब तक स्टडी सेंटर मौजूद है, जब तक हमदर्द स्कूल मौजूद है और दूसरे इदारे मौजूद हैं, उस वक्त तक इंशाअल्लाह आगे ये काफिला बढ़ता रहेगा। मैं आमिर इदरीसी साहब, उनके साथियों और खासतौर से उन तमाम मेहमानों को जो दूसरी रियासतों से आज के प्रोग्राम के लिए आए हैं, उनको मुबारकबाद देता हूँ कि उन्होंने एक बात का फैसला किया है कि वो उम्मत की फलाह और भलाई के लिए वो काम करेंगे जिससे कि देश का सर भी ऊंचा हो। याद रखिए, जो कुछ हिंदुस्तान के मफाद में है वही मुसलमान के मफाद में। मुसलमान का मफाद और हिंदुस्तान का मफाद एक दूसरे से अलग नहीं है। हमें ये खूब समझना चाहिए। जो लोग इसके बरक्स काम करते हैं हमें उनसे परेशान होने की ज्यादा जरूरत नहीं है, क्योंकि हिंदुस्तान जो है वो बुनियादी तौर पे बहुत देर तक इन चीजों को नहीं बर्दाश्त करेगा और जैसा कि हमने देखा है उसने शुरू भी कर दिया है। आइए हम और आप बुनियादी तौर पे क्या में एक दूसरे का हाथ में हाथ मिलाएं और इस बात की कोशिश करें कि जो कुछ एएमपी कर रहा है उसको एक नई तहरीक दें, उसको एक नया आयाम दें, उसको एक नई सिमत दें, उसको एक नई रफ्तार दें। और इसके अंदर हमदर्द, अलीगढ़ और दूसरे इदारे जो हैं वो मिलकर काम कर सकते हैं। मैं एक दफा फिर आप सबकी तरफ से और माफ कीजिएगा दिल्ली वाले की हैसियत से जो दिल्ली में रहता है, मैं आमिर इदरीसी और उनके रुफ़ा को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि वो इतना अच्छा काम कर रहे हैं। याद रखिए, कौमों की जिंदगी में यही वक्त सबसे कठिन होता है जबकि हम पहला कदम उठाते हैं, लेकिन जब पहला कदम उठ जाता है तो फिर उसके बाद कदम रुकना नहीं चाहिए और यही इनकी खूबी है। 15 साल का पड़ाव जामिया हमदर्द में है, अगला पड़ाव कहीं और होगा और हम सब इनके साथ इंशाअल्लाह बराबर से शरीक होंगे। मैं एक दफा फिर इनको मुबारकबाद देता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह खैर सर। और दिल्ली वालों, ऐसा नहीं है सर ऑर्गेनाइजेशन बम्बई की है, हम भी दिल्ली वाले हैं और हम अपना को सलाम इनके साथ जुड़ के और काम करके दे देते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह पूरे मुल्क के लोग जुड़े हुए हैं, 200 से ज्यादा शहरों में चैप्टर्स हैं
7,000 से ज्यादा एनजीओ हमारे साथ जुड़ी हुई हैं जो काम कर रही हैं। तो अब अल्हम्दुलिल्लाह एएमपी जो है वो एक सिटी स्पेसिफिक नहीं रहा। विद ड्यू रिस्पेक्ट आमिर भाई, अब आप मुंबई वाले नहीं रहे और आप ऑर्गेनाइजेशन मुंबई वाली नहीं रही जो किसी जमाने में कहते थे, हमें भी सुनने में मिलता था अच्छा एएमपी मुंबई। हमारे मुफ्ती साहब के जमाने में तो आज तक एएमपी मुंबई ही चढ़ा हुआ है, ये अक्सर बैनर में भी एएमपी मुंबई लिखवा देते हैं। तो मैं मुफ्ती साहब से भी कहता हूँ अब एएमपी नेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, आप उसको महदूद ना करेंगे एक से शहर से, 200 शहरों की ऑर्गेनाइजेशन है, 40 शहरों के हमारे दोस्त यहाँ पे मौजूद हैं। शुक्रिया बहुत बहुत आपका हमारे लिए जो आपने वर्ड्स ऑफ एप्रिसिएशन पेश करे जनाब प्रोफेसर अख्तरुल वासी साहब। जनाब अब हमारे बीच में हमारे चीफ गेस्ट जनाब तारिक अनवर साहब आ चुके हैं। आप फॉर्मर मिनिस्टर ऑफ स्टेट एग्रीकल्चर एंड फूड प्रोसेसिंग रहे, राज्यसभा के भी मेंबर रहे और अपनी खिदमात समाज में राजनीति के साथ साथ सामाजिक कार्यों में भी आप वो दे रहे हैं। प्रोफेसर अब्दुल वासी साहब को एक और प्रोग्राम में जाना था और अपना प्रोग्राम का वक्त वहां से निकाल के इस प्रोग्राम में शामिल हुए। प्रोफेसर साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया एंड वी लुक फॉरवर्ड टू हैव यू सम टाइम एज वेल। शुक्रिया। मैं दरख्वास्त करूंगा प्रेसिडेंट एएमपी आमिर इदरीसी साहब से कि वो हमारे आज के चीफ गेस्ट तारिक अनवर साहब का एक हमारा टुकड़ा देके एएमपी का सिग्नेचर बन चुका है वो देके आज के हमारे चीफ गेस्ट का ऑनर करें। शुक्रिया। मैं दावत दूंगा हिंदुस्तान की एक ऐसी शख्सियत को जिसने एक मिसाल पेश करी है और वो मिसाल ये है कि कैसे आप सेल्फलेस काम कर सकते हैं, कैसे सेल्फलेसली लोगों को अपने साथ जोड़ सकते हैं और कैसे उन सब लोगों से भी सेल्फलेसली काम करा सकते हैं। इसका जीता जाता सबूत मैं भी हूँ और मेरे कुछ दोस्त साथी यहाँ पर हैं। वो एएमपी के साथ जुड़ने के बाद, एएमपी के साथ शामिल होने के बाद वो एक नशा ही मतलब हो जाता है कि अपनी आइडेंटिटी ही हम एएमपी में सबमर्ज कर लेते हैं। मेरे को लोग एक बैंकर के एतबार से, फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट कंसल्टेंट के एतबार से कम जानते होंगे, लेकिन एएमपी रुकन के एतबार से ज्यादा जानते हैं। ये एक हुनर है और ये हुनर सिर्फ आमिर इदरीसी के पास ही है। जो भी एक बार एएमपी के साथ जुड़ जाता है वो शायद उसका मेरे ख्याल से निकलना बहुत मुश्किल होता है और वो सर्विसेज और अपने खिदमात हिंदुस्तान के सभी लोगों के लिए पेश करते हैं हम लोग अपने प्रोजेक्ट के जरिए। तो मैं दावत दूंगा सदर एएमपी जनाब आमिर इदरीसी साहब। मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन और स्टेज पर जलवा अफ़रोज़ आज की जलसे के सदर जनाब हम्माद साहब, चीफ गेस्ट जनाब तारिक अनवर साहब, इस जामिया हमदर्द के वाइस चांसलर अफ्तार आलम साहब, शाहिद अख्तर साहब, हमारे अजीज साथी फारूक सिद्दीकी साहब और हमारे सरपरस्त बुजुर्ग दोस्त साथी गाइड फिलोसोफर शौकत मुफ्ती साहब और आप तमामी हज़रात, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सबसे पहले तो मैं आप सभी हज़रात को जश्न आज़ादी की बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहता हूँ। आज का दिन हम सबके लिए बहुत ख़ास दिन है, हिंदुस्तान की आज़ादी का दिन है और उसकी मुनासिबत से हम लोगों ने जब ये तय किया था कि इस अवार्ड फंक्शन को किया जाए तो ये तय किया था कि हर साल जो है 15 अगस्त को आज के इस प्रोग्राम की जो है शुरुआत की जाए। तो बहुत मुबारकबाद आप सभी हज़रात को। मैं बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ हमारे तमाम मेहमानान का कि जिन्होंने जो है इस प्रोग्राम में आने की हामी भरी और आज सभी लोग यहाँ माशाल्लाह तशरीफ फरमा है। आप सभी हज़रात का बहुत बहुत शुक्रिया। खुसूसी तौर पर मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ हमारे दोस्त साथी फारूक सिद्दीकी साहब का और हमारी जो एनजीओ कनेक्ट टीम है जिसके बहुत सारे मेंबरान बेग साहब यहाँ मौजूद है और बाकी तमाम हज़रात यहाँ मौजूद है माशाल्लाह। आप सभी हज़रात का बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आपने बड़ी कामयाबी के साथ इस पूरे अवार्ड के प्रोसेस को चलाया माशाल्लाह। ये आसान नहीं होता है जो ये आज आप लोग आज आखिरी दिन समझ लीजिए, आज फेलिसिटेशन या नतीजे का दिन है। वो दिन भी माशाल्लाह आप लोगों ने बहुत शानदार जो है यहाँ सजाया हुआ है। मैं देख रहा हूँ कि दिल्ली शहर के और अतराफ के और दूसरे शहरों के भी तमाम लोग यहाँ मौजूद हैं माशाल्लाह। बड़ी मेहनत लगती है ये सारा काम करने के लिए और अल्हम्दुलिल्लाह फारूक भाई ने बड़ी बहुस्न खूबी जो है इस जिम्मेदारी को अदा किया है और माशाल्लाह लगातार कर रहे हैं। थैंक यू फारूक भाई। उसके साथ साथ मैं खास तौर पर जो है बीबी हमदर्द नेशनल फाउंडेशन और हमदर्द यूनिवर्सिटी इन तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ और उसमें खुसूसी तौर पर हमारे मुफ्ती साहब का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ और सऊद अख्तर साहब का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। ये 2 हज़रात हैं जिनकी वजह से जो है हम इन तमाम इंस्टीट्यूशन से कनेक्ट हो पाए। सऊद अख्तर साहब जहाँ रजिस्ट्रार रहे हैं माशाल्लाह, अब कंट्रोलर हैं एग्जामिनेशन के, हमारे बड़े भाई हैं माशाल्लाह। हर वक्त उनका जो है गाइडेंस और सपोर्ट जो है हम लोगों को शामिल हम साथ रहता है हमारे, जिसकी वजह से ये सब मुमकिन हो पाया आज का इस प्रोग्राम। आपको बहुत बहुत शुक्रिया साहब, आप तमामी हज़रात का।
अल्हम्दुलिल्लाह एएमपी ने जो काम शुरू किया, वासिफ साहब बता रहे थे, आप में से कुछ लोगों को जानकारी होगी, आज से 15 साल पहले बहुत छोटी सी शुरुआत शहर मुंबई से हमने की थी। और 2007 का आखिरी दौर था। 2008 में हम लोगों ने पहली बार लोगों को जमा किया और इस कॉन्सेप्ट की जो है बुनियाद डाली और लोगों के सामने इस कॉन्सेप्ट को पेश किया। अल्लाह का बहुत फजल रहा, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह हैज बीन वेरी काइंड विथ ऑल ऑफ अस विद एएमपी दैट विद इन वेरी शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम, 15 साल के बहुत कम अरसे में, विदाउट हमारे पीछे कोई दूसरी ऑर्गेनाइजेशन नहीं थी इस ऑर्गेनाइजेशन को फ्लोट करने के लिए, कोई बहुत बड़ी शख्सियत नहीं थी इस ऑर्गेनाइजेशन को शुरू करने के लिए। उस वक्त तो किसी का गाइडेंस भी मौजूद नहीं था, लेकिन अल्लाह का बहुत रहम करम रहा हम लोगों पर कि अल्हम्दुलिल्लाह 15 साल में अल्लाह ने जो बुलंदी और जो शोहरत एएमपी को अता की है, वो मुझे लगता है कि इसमें हम लोगों का कंट्रीब्यूशन कम और अल्लाह का फजल ज्यादा है। और अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन 200 शहरों में एएमपी की ब्रांचेस कायम है, ना सिर्फ इंडिया में बल्कि इंडिया से बाहर तकरीबन 20 से 25 मुल्कों में हमारे वॉलंटियर्स हैं। एंड वी आर ऑफिशियली रजिस्टर्ड नॉन प्रॉफिट इन यूएस, यूके एंड ऑस्ट्रेलिया अपार्ट फ्रॉम इंडिया, माशाल्लाह। वहाँ भी हमारे वॉलंटियर्स बड़ी तादाद में हैं और अलग अलग बहुत यूनिक इनिशिएटिव्स के जरिए all these volunteers, several thousand volunteers are contributing for the development of the community and our beloved nation, माशाल्लाह। कई बार ऑर्गेनाइजेशंस बनती हैं तो वो एक इलाके में काम करती हैं, एक एरिया में काम करती हैं, जानने वाले लोग मिलते हैं। एएमपी की यूनिकनेस रही कि बहुत ही जल्दी उसको स्प्रेड मिला बिकॉज ऑफ जो टेक्नोलॉजी रेवोल्यूशन रहा है और जो सोशल मीडिया रेवोल्यूशन रहा है, उसकी बुनियाद पर अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे पढ़े लिखे आला तालीम याफ्ता जो मुस्लिम नौजवान है वो बड़ी तादाद में एएमपी के साथ जुड़े और वो आज भी माशाल्लाह अपनी अपनी जगह पर रहकर जो है एएमपी की बहुत सारे इनिशिएटिव्स हैं जिस पर काम कर रहे हैं। हमने जब एएमपी की शुरुआत की तो शुरुआती दौर में जो पहली बड़ी एक्टिविटी बॉम्बे में की वो भी तकरीबन 10 ऑर्गेनाइजेशन को साथ में मिलाती थी। 10 ऑर्गेनाइजेशन एक साथ आई और हम सब लोगों ने मिलकर जो है एक बड़ा बच्चों के लिए एजुकेशन फेयर ऑर्गेनाइज किया। तो सिंस द डे वन और आज तक अल्हम्दुलिल्लाह हमने हमेशा इस बात की कोशिश की कि जो भी हमारे प्रोजेक्ट्स हैं, इनिशिएटिव्स हैं, वो पार्टनरशिप में, कोलैबोरेशन में दूसरी ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिलकर जो है कहीं ना कहीं काम किया जाए। हम इस बात में बहुत यकीन रखते हैं कि शेर है कि जहां में इख्तिलाते रंग से बात बनती है, तुम ही तुम हो तो क्या तुम हो, हम ही हम हैं तो क्या हम। हमने इस कॉन्सेप्ट को कहीं ना कहीं जहन में बिठाया और हमेशा से कोशिश की अलग अलग जगह पर, चाहे वो इंस्टीट्यूशन हो, ऑर्गेनाइजेशंस हो, इस तरह से बड़ी यूनिवर्सिटीज हो, किसी तरह से जो है सबके साथ जुड़कर काम किया जाए, सबकी एक्सपर्टाइज को यूज किया जाए और चीजों को आगे बढ़ाया जाए। सबसे पहली एक्टिविटी जो हम लोगों ने शुरू की वो स्कूल डेवलपमेंट प्रोग्राम। वी स्टार्टेड एनकरेजिंग ऑल आवर मेंबर्स टू विजिट स्कूल्स एंड स्टार्ट कंडक्टिंग लेक्चर्स ऑन मोटिवेशन, करियर गाइडेंस और टीचर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम और बच्चों की पर्सनालिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम। माशाल्लाह ये प्रोग्राम इतना सक्सेसफुल रहा कि हर महीने सैकड़ों जो इस तरह के सेशन हम ऑर्गेनाइज करते रहे। अर्ली अवाइल दौर है एएमपी का तब से माशाल्लाह, और आज भी ये सिलसिला उसी तरह से बड़ी कामयाबी के साथ चल रहा है। जो यौम आज़ादी वाला महीना होता है अगस्त, उसमें हम लोग कोशिश करते हैं कि बच्चों को करियर नेशन डेवलपमेंट के यहाँ पे हमारे वॉलंटियर्स पूरे इंडिया में अलग अलग स्कूल्स में जाके इस तरह के लेक्चर्स कंडक्ट करते रहते हैं। बहुत सारी एक्टिविटीज अल्हम्दुलिल्लाह करते हैं, वो स्कूल्स के साथ टाई अप करके प्रोग्राम करते हैं। उसके बाद हम लोग जो है एम्प्लॉयमेंट जो है एएमपी का टीचर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम अभी रिसेंटली हम लोगों ने उसको, क्योंकि कोविड के बाद ऑनलाइन हम लोगों ने अल्हम्दुलिल्लाह ऑर्गेनाइजेशन की शुरुआत ही ऑनलाइन की। सब कुछ टेक्नोलॉजी ड्रिवन, टेक्नोलॉजी बेस्ड हुआ करता था, लेकिन कोविड ने बाकी लोगों को भी ये सिखा दिया माशाल्लाह। हम लोग जो है एएमपी का काम जूम पर, ये जूम कोविड में मशहूर हुआ, हम लोग उसके 2-3 साल पहले से इस तरह से अलग अलग टूल्स हुआ करते थे। तो इसी तरह डिस्ट्रीब्यूटेड एनवायरनमेंट में जो है ऑर्गेनाइजेशन चला करती थी अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन कोविड की वजह से इसका एप्लीकेशन विद इन द कम्युनिटी एंड मतलब एवरीवेयर बहुत ज्यादा हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। तो हमने उसका भरपूर फायदा उठाया और उसके सिलसिले में बहुत सारे प्रोग्राम हमने ऑनलाइन करने शुरू किए। रिसेंटली वीक बैक, इसी जो पिछला वीक गया है, उसमें हमारे एक टीचर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम कंक्लूड हुआ है। मोर देन 1500 टीचर्स फ्रॉम अराउंड 300 डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ इंडिया पार्टिसिपेटेड इन दैट इवेंट अल्हम्दुलिल्लाह। 5-day सेशन था और बहुत शानदार रहा। द काइंड ऑफ फीडबैक व्हिच आई रिसीव फ्रॉम डिफरेंट टीचर्स एंड माशाल्लाह उसमें खास बात ये थी कि उसमें बड़ी तादाद में हमारे जो है नॉन मुस्लिम भाई बहन है, टीचर्स हैं, वो भी बड़ी तादाद में शरीक हुए। एंड द काइंड ऑफ रिस्पांस व्हिच वी हैव गिवन, और उसकी वजह से हमने फैसला किया कि अब इसको कहीं ना कहीं कोशिश करेंगे मंथली करें। और हमने प्लान किया है कि इस टीचर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम को फिजिकली भी जो है अलग अलग शहरों में करें विद इन एसोसिएशन विद डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन। तो इस तरह से काम चलता रहा। एम्प्लॉयमेंट का जिक्र किया हमारे वीसी साहब ने भी। एम्प्लॉयमेंट
एक तरह से देखा जाए तो EMP की पहचान बनी है, एम्प्लॉयमेंट असिस्टेंस। जॉब फेयर्स और जॉब ड्राइव्स हम लोग पूरे हिंदुस्तान में करते रहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, जिसकी वजह से तकरीबन आज तक 50,000 से ज्यादा बच्चों को नौकरी दिलाने में हम लोग कामयाब रहे अल्हम्दुलिल्लाह। EMP जॉब फेयर करती है कि कोई बड़ा शहर हो, 100 कंपनीज को बड़ी आसानी से बुला लेते हैं, 2-5 हजार बच्चे हर जगह आते हैं। उसमें गवर्नमेंट के साथ भी टाई अप करते हैं माशाल्लाह, यूनिवर्सिटीज जिस तरह हमदर्द के साथ मिलकर, बीवी के साथ मिलकर हमने किया, ये काम चलता है अल्हम्दुलिल्लाह। एक पिछले साल तो एक महीना था मई में, एक सिंगल डे में हम लोगों ने मोर देन 100 लोकेशन पे जॉब ड्राइव किया था। अब आप समझ 113 लोकेशन, उसमें कुछ जगहों पर छोटी छोटी प्रॉब्लम हुई, लेकिन मेजोरिटी ऑफ जगह पे माशाल्लाह वो बहुत सक्सेसफुल रहा। उस वक्त हमदर्द में भी था उस मई 21 को पिछले साल। आप सब यकीन करिए कि एक सिंगल प्रोग्राम एक दिन में 120 लोकेशंस पे करना, मुझे कोई सुने तो उसको इम्पॉसिबल लगता है। ये पॉसिबल तभी हो पाया जब हम ने दूसरी ऑर्गेनाइजेशन के साथ टाई अप किया। हर शहर में एक ऑर्गेनाइजेशन है जो वहाँ लोकल एग्जीक्यूशन और पार्टनरशिप कर रही है, और हम उसको सेंट्रल सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे हैं। तो ये कोलैबोरेशन और जो है ना पार्टनरशिप बहुत बहुत अच्छी मिसाल है माशाल्लाह। जब जॉब फेयर भी करते हैं तो अलग अलग लोकेशन के लोगों के साथ पार्टनरशिप करते हैं। पिछले हफ्ते हमने भटकल में किया, वहाँ के जो ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन है उनके साथ। एक छोटा टाउन है कर्नाटक में, बट वेरी प्रॉस्पेरियस टाउन माशाल्लाह। अब अगले हफ्ते जो है वो बॉम्बे में हो रहा है, उसके बाद से बीवी भी हमदर्द भी उसमें हमारे साथी हैं इंशाल्लाह। हुआ है और पूरा सपोर्ट रहेगा सर कि हमदर्द जो कुछ सोचता है बॉम्बे और दूसरे शहरों में, उसमें हम अपना जितना ताउन हो पाए इंशाल्लाह वो साथ करेंगे। एम्प्लॉयबिलिटी ट्रेनिंग प्रोग्राम का सर ने जिक्र किया, हमारा बहुत फ्लैगशिप प्रोजेक्ट है अल्हम्दुलिल्लाह, जिसमें हम लोग खास तौर पर फाइनल ईयर स्टूडेंट्स जो होते हैं उनके साथ जुड़कर काम करते हैं, उनके साथ उनकी ट्रेनिंग का काम करते हैं, स्पेशली फॉर एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स। ये ऐसा है कि हर साल जो है कम से कम मोर देन 100 सेशन हम लोग ऑर्गेनाइज करते हैं इसके अलग अलग यूनिवर्सिटीज एंड कॉलेजेस में, जिसमें यूनिवर्सिटीज लाइक AMU वगैरह भी शामिल है माशाल्लाह, जहां पर हमारे प्रोग्राम्स होते हैं। जो जितने बड़े जो इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशन है वहाँ खास तौर पर पूरे मुल्क में इस तरह के सेशन होते हैं। ऑनलाइन तो नंबर ऑफ सेशंस का हमारे मेरे पास खुद भी काउंट नहीं है कि कितना करते हैं। ये जो है फिजिकल सेशंस की बात करो माशाल्लाह, इसकी वजह से लोगों को जॉब हासिल करने में बड़ी आसानी होती है, बड़ी मदद मिलती है अल्हम्दुलिल्लाह। हमारे इस साल मेरा ख्याल है कि ये वो नंबर ऑफ सेशन तकरीबन 200 क्रॉस कर जाएंगे। जॉब फेयर की जो कैंडिडेट्स हमारे साथ रजिस्टर करते हैं उनके साथ भी हम लोगों ने ट्रेनिंग एसोसिएट कर दी अल्हम्दुलिल्लाह। प्री जॉब फेयर, पोस्ट जॉब फेयर, बहुत डिफरेंट काइंड ऑफ ट्रेनिंग कर रहे हैं, और बहुत wonderful speakers and corporate trainers, they conduct this kind of, they volunteer and they conduct this kind of trainings alhamdulillah। इस तरीके से बहुत सारी एक्टिविटीज है, एक दो का जिक्र कर दूंगा सिर्फ आपके सामने। एक हमने पिछले 3 साल पहले नेशनल टैलेंट सर्च के नाम से कंपटीशन नेशनल लेवल का स्टार्ट किया, ऑनलाइन स्टार्ट किया था हम लोगों ने इसको अल्हम्दुलिल्लाह। पिछले 3 साल से ऑनलाइन कर रहे हैं, और पिछले साल more than 72,000 students registered for this competition from more than 600 districts of India। अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे लगता है ये अपने आप में बहुत ह्यूज है, एटलीस्ट विद इन मुस्लिम। तो आई डोंट सी, नॉट इवन इवन अगर आप नॉन मुस्लिम कम्युनिटी की बात करें तो मैंने तो एटलीस्ट नहीं देखा इतने मैसिव लेवल पर किसी को काम करते हुए। शायद गवर्नमेंट का एग्जाम इससे मैसिव होता हो, वरना अल्हम्दुलिल्लाह ये जो है हम लोग बहुत कामयाबी से जो है इसके लिए हमारा खुद का एक ऐप डेवलप किया, उस ऐप के जरिए इस एग्जाम को कंडक्ट कर रहे हैं माशाल्लाह। इस साल हमारा इरादा है, उसमें 600 डिस्ट्रिक्ट से रजिस्ट्रेशन कैसे आए वो आप समझिए कि it became possible only because of the partnership of the local organizations which are connected with us माशाल्लाह। मतलब इंडिया का कोई डिस्ट्रिक्ट ऐसा नहीं है अभी जहां पर हमारे साथ कोई ऑर्गेनाइजेशन कनेक्टेड ना हो अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये वो लोग होते हैं जो वहां पर कुछ सोल्जर्स का काम करते हैं माशाल्लाह। अब इस साल इंशाल्लाह उसको हम लोग फिजिकल ले जा रहे हैं, फिजिकल एग्जाम कंडक्ट करेंगे, और एटलीस्ट 200 सेंटर्स बनाएंगे पूरे इंडिया में, जहाँ सिंगल डे पे मंथ ऑफ नवंबर इंशाल्लाह वो एग्जाम करेंगे, अक्टूबर में उसको अनाउंस करेंगे। और बेसिक आइडिया ये है, मैं एक और पार्टनरशिप की एग्जाम्पल के तौर पर सारी बातें कर रहा हूँ, कि we have decided to select at least 500 students for free education, free coaching of NEET, JEE, CLAT and CA Foundation। और ये 500 स्टूडेंट्स का खर्च आप पकड़ लीजिए, अगर कि पर स्टूडेंट अगर 2 लाख रुपया भी एवरेज खर्च पकड़ा जाए तो ये 10 करोड़ रुपए की स्पॉन्सरशिप प्रोग्राम बनता है कम्युनिटी के लिए माशाल्लाह। द मोस्ट टैलेंटेड एंड द मोस्ट डिजर्विंग पीपल एंड फ्रॉम द मोस्ट बैकवर्ड एरियाज वी आर गोइंग टू सिलेक्ट देम। मतलब यानी कि सिर्फ दिल्ली बम्बई की बात नहीं, आप अगर समस्तीपुर की बात करेंगे तो उस गांव के कोने से बच्चा सिलेक्ट करना चाहते हैं हम लोग। हम चाहते हैं कि हम जो है बस्ती सिद्धार्थ नगर के कोनों से सिलेक्ट किया जाए, जम्मू कश्मीर हो, आसाम हो, कोई डिस्ट्रिक्ट हो, वहां से अगर वो बच्चा टैलेंटेड है और उसके अंदर जील है कुछ करने की, तो वी विल ट्राई टू सपोर्ट कि हम उसको जो है ये फ्री कोचिंग कराएंगे। अभी फ्री कोचिंग 10 करोड़ रुपये हम लोग तो ला नहीं सकते हैं, हम लोग फाइनेंशियली ऑर्गेनाइजेशन बहुत बड़ी है, बहुत छोटे से बजट पे काम करते हैं हम लोग। उसमें यह है कि हमने जितने बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट है कम्युनिटी के खास तौर पर, उनको इकट्ठा एक प्लेटफॉर्म पर लाया और ये तय किया कि लेट्स डू समथिंग टुगेदर अल्हम्दुलिल्लाह। और अल्लाह को उसमें भी बहुत फजल रहा। आमतौर पर इतने आसानी से लोग जमा नहीं होते, लेकिन वो इस इनिशिएटिव में भी जो लोग हैं आपस में
they came together and they agreed to help us. So they have sponsored 50, 70, 120 students from each institution. अल्हम्दुलिल्लाह इस साल उम्मीद है कि हम लोग 500 बच्चों को पूरी तरीके से इसमें काम जोड़ पाएंगे इंशाल्लाह। एक और बड़ा प्रोजेक्ट indiazakat.com के नाम से क्राउड फंडिंग प्लेटफॉर्म चलाते हैं सर हम लोग, और विद इन 3 years 3 साल हुए उस इनिशिएटिव को, and we have done more than charity of more than 17 crore rupees from that platform. Alhamdulillah, more than 55,000 donations have come on more than 5,000 different applications, and most of it has gone in the field of education. माशाल्लाह, एजुकेशन, बच्चों की फीस भरने के लिए बहुत लोगों की मदद की। कितना जबरदस्त और शानदार प्लेटफॉर्म है। आप सोचिए कि ये किसी के लिए पॉसिबल है कि 55,000 लोगों को जमा कर लें एक साथ। तो ये जो हम लोगों ने अल्हम्दुलिल्लाह इनिशिएटिव शुरू किए, पार्टनरशिप शुरू की, उसका नतीजा था। अब अगर मैं हमारे एनजीओ कनेक्ट प्रोजेक्ट की तरफ आऊं, उसमें भी हम लोगों ने, मैंने बताया शुरू से इस तरह से काम कर रहे थे। फिर दिल्ली में हम लोगों ने कुछ इस तरह की जो कॉन्फ्रेंसेस होती है उसमें शामिल होने की कोशिश की, इस इनिशिएटिव को आगे बढ़ाया जाए। 3-4 साल पहले, 5 साल पहले तकरीबन हमने एनजीओ कनेक्ट नाम से प्रोजेक्ट को इनिशिएट किया माशाल्लाह। आज अल्हम्दुलिल्लाह मोर देन 7,000 ऑर्गेनाइजेशन जो है इस प्रोजेक्ट के तहत हमारे हमसे कनेक्टेड है। छोटा कोई फॉर्मल प्लेटफॉर्म नहीं है, बट एटलीस्ट उनके जरिए इंफॉर्मेशन को, डिटेल्स को और इनिशिएटिव्स को लोगों तक पहुंचाने में हमें मदद मिलती है। उसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए हम लोगों ने एनजीओ अवार्ड जो है शुरू किया। ये और एनजीओ अवार्ड ने अल्हम्दुलिल्लाह 3 साल पहले शुरू किया, आज 3रा जो है उसका फंक्शन है। उसने हम लोगों को अल्हम्दुलिल्लाह बहुत शानदार कनेक्ट किया, लोगों पे रीच आउट जो है वो उसकी वजह से बहुत शानदार रहा, और फारूक भाई की मेहनत रही अल्हम्दुलिल्लाह, और अल्हम्दुलिल्लाह सब पूरी टीम की मेहनत रही अल्हम्दुलिल्लाह। हमारी जो चैप्टर टीम है, स्टेट टीम है माशाल्लाह। ये अवार्ड एक एप्रिसिएशन हर इंसान पसंद करता है ना, और हम सब लोगों को एक दूसरे को कहीं ना कहीं अप्रिशिएट करते रहना चाहिए, बहुत रेगुलर। जितने जल्दी हम लोग नाराज होते हैं उससे ज्यादा जल्दी हम लोगों को एक दूसरे को अप्रिशिएट करना चाहिए, तारीफ करना चाहिए। हम इस बात को जो है बिलीव करते हैं कि तो वो है ना, अल्लामा का ही शेर है कि फर्द कायम रब्त मिल्लत से है, तना कुछ नहीं, और मौज है दरिया में और बैरून दरिया कुछ नहीं। तो कोशिश ये करनी चाहिए कि हम लोग कहीं ना कहीं एक दूसरे से एसोसिएट हो, कनेक्ट हो, और एक अल्लाह की वो रस्सी जिसने अल्लाह ने जिक्र किया उसको मजबूती स्थान और ऑर्गेनाइज रहे एक दूसरे के साथ में। उसके बाद हम लोगों ने ये तय किया कि नाउ टाइम हैज कम टू गो फिजिकली लोगों से मिला जाए। नॉर्थ इंडिया में एनजीओ कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज किया हमने पिछले मार्च में, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सक्सेसफुल रही। यूपी में की हमने, लखनऊ में more than 600 people from different organizations came in that conference अल्हम्दुलिल्लाह। आप में पहले शाही साहब यहाँ है, रेहान भाई हैं, आप ये सारे लोग वहाँ अल्हम्दुलिल्लाह मौजूद है, और आप इन सभी लोगों ने देखा कि किस तरह मतलब थोड़ा सा लखनऊ ड्राई है। हमने इसके पहले ऐसा वहाँ कोई कॉन्फ्रेंस, साउथ साहब भी वहाँ मौजूद थे, इस तरह की कॉन्फ्रेंस हमने नहीं देखी। हमदर्द ने उसमें भी सपोर्ट किया था माशाल्लाह। तो हमने इसके पहले वहाँ ऐसे कॉन्फ्रेंसेस नहीं हुई थे अल्हम्दुलिल्लाह, मगर ये एक नई शुरुआत हमने की। अब उसी तरह से एक कॉन्फ्रेंस हम लोग ईस्ट इंडिया में करने जा रहे हैं। आइडिया ये है कि the top most 200 districts of India जहाँ कंसंट्रेशन है उसमें कहीं ना कहीं काम किया जाए, सारे रिसोर्सेज, सारी ऑर्गेनाइजेशंस को वहां पर जो है मोबिलाइज किया जाए। उसमें मेजॉरिटी ऑफ दोज डिस्ट्रिक्ट्स फॉल इन प्लेस इन स्टेट्स लाइक यूपी, बिहार, झारखंड, असम, वेस्ट बंगाल, ये वो जो एरिया है जहाँ सबसे ज्यादा कहीं ना कहीं काम करने की जरूरत है। इसी चीज को हम जो है आगे लेकर आगे बढ़ रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। इसी सिलसिले की जो है ये आज का ये अवार्ड फंक्शन पहली बार हम उसको फिजिकल कर रहे हैं 3 साल में, और इंशाल्लाह अब आगे इसी तरह से अलग अलग शहरों में, अलग अलग इलाकों में इस तरह का प्रोग्राम करते रहेंगे। टीचर्स अवार्ड करते हैं, उसको भी हमने तय किया है कि अलग अलग यूनिवर्सिटीज के साथ इंस्टीट्यूशन कनेक्टेड हमारा प्रोजेक्ट है, जिसमें मोर देन 100 इंस्टीट्यूशंस है, दे हैव साइंड एमओयू विद एएमपी माशाल्लाह। ये सारी बातें बताने का बहुत जगह मौका नहीं मिलता है, तो वो इंस्टीट्यूशन के साथ मिलकर इन चीजों को इंशाल्लाह आगे बढ़ाएंगे। आप सब लोगों से सबसे पहले तो जो आज विनर्स हैं, नॉमिनेशन हुआ इसका प्रोसेस में, नॉमिनेशन के बाद हमारी बहुत शानदार जूरी है, उसका अनाउंस कर बताएंगे फारूक भाई। जूरी ने उसको सिलेक्ट किया बहुत मल्टीपल लेवल पर माशाल्लाह, और उसके बाद आज का ये अवार्ड अनाउंस किया जा रहा है। और कोशिश ये रही है कि बेहतर से बेहतर लोगों को जो है सिलेक्ट किया जाए। जो लोग आज जो जिनको ये अवार्ड मिलेगा मैं उनको पेशगी मुबारकबाद देता हूँ, और अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह जो है इनके कामों में मजीद तरक्की अदा फरमाए। और जिनको ये अवार्ड नहीं मिल सका किसी वजह से, इस बार हम सब मिलकर साथ काम करेंगे। आपको अवार्ड मिले इसकी फिक्र हम करेंगे इंशाल्लाह अगले साल उन ऑर्गेनाइजेशंस की, कि हम कोशिश करेंगे कि इनको सबको जो है सभी को अवार्ड मिले, मतलब एवरीबॉडी शुड बी अवार्डेड। वी स्ट्रांगली बिलीव इन दिस, एवरीबॉडी मस्ट बी अप्रिशिएटेड। हर इंसान की पीठ थपथपाने की जरूरत है। अल्हम्दुलिल्लाह जब हमने काम शुरू किया तो ऐसे बहुत साथी मिले, मुंबई से लेके दिल्ली तक, अल्हम्दुलिल्लाह जो भी मिला उसने कहीं ना कहीं सपोर्ट किया। उन तमाम हजरात को मैं आज शुक्रिया अदा करना चाहूंगा, और आखिर में सिर्फ ये कहना चाहूंगा कि आप सभी लोग, और ये प्रोग्राम ऑनलाइन भी चल रहा है, हमारे सारे
जो नॉमिनी, बहुत सारी बड़ी तादाद में आज लोग ऑनलाइन भी इसको देख रहे होंगे, उन सबसे कहना चाहूंगा कि हम सबकी कहीं ना कहीं जिम्मेदारी है। सिर्फ बात करने से, सिर्फ सवाल पूछने से, सिर्फ टीका टिप्पणी करने से, हमारे मराठी में कहते हैं टीका टिप्पणी, तो टीका टिप्पणी करने से जो है हालात नहीं बदलेंगे। हम सब लोगों को अपनी कहीं ना कहीं जिम्मेदारी निभानी होगी, हम सबको अपना कंट्रीब्यूशन देना पड़ेगा। दोबारा से एक शेर याद आ रहा है अल्लामा का कि अपराध के हाथों में है अक़वाम की तकदीर और हर फर्द है मिल्लत के मुकद्दर का सितारा। जज़ाकल्लाह खैर आमिर भाई फॉर योर इंस्पिरेशनल स्पीच, और आप माशाल्लाह जोश भर देते हैं और मुझे यकीन है कि जितने भी एमपी वाले तो है, एमपी के अलावा भी अब कल मेंबरशिप फॉर्म बहुत सारे आने वाले हैं हमारे देश पर। जी जी शुक्रिया बहुत बहुत। हमारे बीच में हिंदुस्तान की एक नामवर शख्सियत है डॉक्टर शाहिद अख्तर साहब। आप नेशनल काउंसिल इंस्टीट्यूशन ऑफ इंडिया के मेंबर हैं और आपने जब से ज्वाइन करा है और उसमें माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस के लिए खास तौर से काम करा, और वो शाहिद भाई ही बताएंगे, लेकिन इनके आने के बाद उस जगह पे जो कायाकल्प हुआ है, आप सर मैं हिंदी का वर्ड इस्तेमाल कर रहा हूँ, आपने मराठी का किया था, वो शाहिद भाई की ज़बानी सुनेंगे तो बहुत अच्छा है। और बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम्स उन्होंने लॉन्च करे और ये हमारी खुशकिस्मती आज ही हमारे बीच में है। सो आई इनवाइट डॉक्टर शाहिद अख्तर साहब। नामे दऊ व नसल्ली अला रसूल करीम, अम्मा बाद, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के इस प्रोग्राम में तख्त पे बैठे हुए सदारत कर रहे इज्जत माब जनाब मोहतरम जनाब हमाद साहब, आज के इस प्रोग्राम के चीफ गेस्ट इज्जत माब मोहतरम जनाब तारिक अनवर साहब, इस इदारे के वाइस चांसलर, मैं तो इनको अपना बड़ा भाई बोलता हूँ, इज्जत माब मोहतरम जनाब प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद अफसार आलम साहब, अख्तरुल वासे साहब, बहुत जोशीला और जोश भरे अंदाज में एमपी के बारे में बताने वाले आज के कीनोट स्पीकर जनाब आमिर इदरीसी साहब, हमारे दोस्त एमपी के फारूक साहब, मुफ्ती साहब, इस इदारे के रजिस्ट्रार एम ए सिकंदर साहब, हमारे रांची के हमारे बड़े भाई कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन इज्जत माब जनाब डॉक्टर सऊद अख्तर साहब, हमारे दोस्त डॉक्टर रेहान साहब, दुबई साहिब शकील साहब, मुकर्रम और मोहतरम साहिबान, मुअज़्ज़ज़ सामीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज का दिन इस मायने में बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि आज देश आजाद हुआ और हम सब यौमे आजादी के को सेलिब्रेट कर रहे हैं। सबसे पहले तो मैं 27 इंडिपेंडेंस डे का आप सभी को मुबारकबाद देता हूं। उसके साथ साथ मैं चाहूंगा कि इस देश के सभी सूबे से आए हुए जो एनजीओ कनेक्ट के तहत जो एनजीओ को आज अवार्ड मिल रहा है, अवार्डीज को रिकॉग्नाइज करने वाले एसोसिएशन ऑफ मुस्लिम प्रोफेशनल एमपी, मैं चाहूंगा कि आप लोग ताली से, क्योंकि ऐसे ऑर्गेनाइजेशन जो लोगों को रिकॉग्नाइज कर रही है आज के दिनों में, मोटिवेट कर रही है काम करने के लिए, उसके लिए तालियों से, एक बार जोरदार तालियों से इस एसोसिएशन का हौसला अफजाई करें। जिनको अवार्ड मिल रहा है मैं उनको मुबारकबाद देता हूं। उनके लिए भी सभी अवार्डीज, क्योंकि वो कुछ ना कुछ काम करके आज यहाँ पर मौजूद है, उनको रिकॉग्नाइज किया गया है। मैं चाहता हूं उनके लिए भी एक जोरदार ताली आप लोग बजाएं, जिससे कि वो आगे आने वाले दिनों में काम कर सके। 77 इंडिपेंडेंस ईयर्स हम मना रहे हैं, आज आप लोगों को रिकॉग्नाइज किया गया है, आपके कामों को सराहा गया है, आपको यहाँ बुलाया गया। इसका बुलाने के पीछे मकसद यह है कि जो आपने काम किया है उसको तो सराहा गया है, लेकिन आने वाले दिनों में आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी और बढ़ गई, क्योंकि देश को आगे बढ़ाने के लिए ये हम सबको, सबकी जिम्मेदारी है। देश सिर्फ बाउंड्री जो है भारत का, उससे नहीं पहचाना जाता है, उसमें रहने वाले हर एक लोग से उस देश की पहचान होती है, क्योंकि हम भारतीय है, हिंदुस्तानी है और इंडियन है, और हम सबकी जिम्मेदारी है कि हम हर जो जितने भी जो सिटीजन ऑफ दिस कंट्री है उसके लिए हम मिलकर काम करें और उनको ऊपर उठाने का काम करें। तो ऐसे एमपी ने एनजीओ कनेक्ट बनाया है, और एनजीओ के तहत, क्योंकि मैं कानपुर के एक प्रोग्राम में
मैं शरीक हुआ था 17 अक्टूबर को सर सैयद डे के प्रोग्राम में। उसके बाद एमपी का एक प्रोग्राम था, उसमें मालूम हुआ कि एमपी जब इतना काम कर रही है एम्प्लॉयमेंट के लिए, स्टूडेंट के जॉब फेयर ये लगाते हैं ये लोग, फिर एनजीओ के तहत कैसे कैसे काम करते हैं। तो उस समय फारूक साहब ने मुझे बताया कि ये सभी जगहों पर काम कर रहे हैं। उसके बाद रांची में भी एक प्रोग्राम हुआ, वहां भी मालूमात हासिल हुआ कि ये कर रहे हैं। तो क्योंकि मैं यहाँ पर अभी जो है, फारूक साहब ने नेशनल काउंसिल बोला, मैं नेशनल काउंसिल नहीं, नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन का कमीशन का मेंबर हूँ। ये एजुकेटरी बॉडी है, रिकमेंडरी बॉडी है, एडवाइजरी बॉडी है। ये वाहिद ऑर्गेनाइजेशन है जो माइनॉरिटी स्टेटस सर्टिफिकेट देती है, जिससे आर्टिकल सब क्लॉज 1 में जो माइनॉरिटी अदारे जो सेफगार्ड होते हैं कॉन्स्टिट्यूशन से, उसको ये उनको प्रोटेक्ट करती है और सेफगार्ड करती है और इनको राइट्स देती है कि अपनी इंस्टीट्यूशन को इस्टेब्लिश कर सके और एडमिनिस्टर कर सके। आज हमदर्द भी जो है, जामिया हमदर्द, वो भी इसी कमीशन से माइनॉरिटी स्टेटस दिया गया। जामिया मिलिया इस्लामिया को भी 2012 में इसी कमीशन ने माइनॉरिटी स्टेटस दिया है। तो ये कमीशन लगातार काम कर रही है और मोर देन 15,000 इंस्टीट्यूशन को माइनॉरिटी स्टेटस सर्टिफिकेट दी जा चुकी है अभी तक। फारूक साहब से बात हो रही थी, इन्होंने कुछ प्रॉब्लम्स बताए और मैंने फिर इनको कहा कि एनजीओ कनेक्ट के तहत आप काम करते हैं। ऐसे इदारे खास करके मदरसा मैं देखता हूं जो माइनॉरिटी स्टेटस के लिए अप्लाई करते हैं और उनके पास डॉक्यूमेंटेशन के कमियां की वजह से उनको माइनॉरिटी स्टेटस सर्टिफिकेट नहीं दी जा सकती, क्योंकि ये कोर्ट होता है, ये क्वासी जुडिशियल बॉडी है, इसमें कोर्ट में पेपर दिए जाते हैं, अप्लाई किया जाता है। तो इनसे बात हुई तो इन्होंने कहा कि मैं एमपी के तरफ से नेक्स्ट जो मेरा प्रोग्राम होगा एनजीओ कनेक्ट के साथ में कैसे लोग खास करके माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन में मुस्लिम माइनॉरिटी के जो इदारे हैं वो कैसे ये आर्टिकल 30 सब क्लॉज 1 से प्रोटेक्ट हो सके और इसमें इंस्टीट्यूशन खोल सके, उसके लिए एमपी काम करेगा। मैं एमपी को इसके लिए बहुत मुबारकबाद पेश करता हूं कि वो इस तरह के काम में भी अपने आप को आगे बढ़ा रहे हैं, क्योंकि अगर माइनॉरिटी स्टेटस मिल जाता है तो आप प्रोटेक्टेड तो होते ही है। उस इदारे में एससी एसटी ओबीसी रिजर्वेशन भी नहीं इंप्लीमेंट होता है, क्योंकि ये सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है कि माइनॉरिटी के राइट्स के लिए वहां एससी एसटी ओबीसी रिजर्वेशन नहीं होगा। अगर मुस्लिम माइनॉरिटीज के लिए है तो मुस्लिम माइनॉरिटीज के ही लोग को वहां पे आपको एडमिशन लेना है। अगर एडेड है तो आपको नॉन माइनॉरिटीज को भी आपको एडमिशन लेना। अगर अनएडेड है तो आप 100% जिस कम्युनिटी के उस कम्युनिटी का एडमिशन ले सकते हैं। अगर क्रिश्चियन माइनॉरिटीज है तो क्रिश्चियन के लेंगे, बुद्धिस्ट है, पारसीज है, जैन है, क्योंकि 6 रिलीजियस माइनॉरिटीज कम्युनिटी को माइनॉरिटी के लिए रखा गया। आज का मौका बहुत ज्यादा बताने का नहीं है, लेकिन मैं कमीशन के मेंबर होने के नाते अपने कमीशन में बैठता हूँ। इस तरह का अगर कोई इंस्टीट्यूशन है उसको अगर जरूरत है, लोग आते हैं मालूमात हासिल करते हैं, मैं उनको अगर पैसा नहीं रहता है तो किसी वकील से कनेक्ट कर देता हूँ जिससे कि वो अपना फॉर्म भर सके और सभी को इस आर्टिकल 30 सब क्लॉज 1 का फायदा मिले, वो अपने इंस्टीट्यूशन को ठीक ढंग से चला सके इस हिंदुस्तान में। उसके लिए मैं काम कर रहा हूँ। उसके लिए आप लोग आराम से एमपी के थ्रू भी आ सकते हैं और डायरेक्टली भी आ सकते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि जिस इदारे में मैं खड़ा हुआ हूँ वो हमदर्द है, और हकीम साहब ने सर सैयद अहमद खान साहब के बाद में जो इदारा खड़ा किया, क्योंकि मैं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से पढ़ा हूँ, इसलिए सर सैयद अहमद खान रहमतुल्लाह अलैह ने उस जमाने में भी जब मदरसा मुरादाबाद में कायम किया था तो उन्होंने दीनी और दुनियावी तालीम मॉडर्न मदरसा को भी उस समय कायम किया था। उस समय उनकी सोच जो थी उस सोच को उन्होंने बढ़ाया और हम लोग भी उसको आगे बढ़ा रहे हैं। आज आजादी के बाद हकीम साहब के ये इदारा भी काम कर रहा है, हम सबको मिलकर, क्योंकि हमदर्द जिस तरह से काम कर रहा मैं देखता हूँ खास करके सोशल सर्विसेज में। आज भी अफसार आलम साहब से बात मेरी हो रही थी, उन्होंने कहा कि कम्युनिटी कनेक्ट के तहत कैसे इस देश में हम आपसी एकता के साथ में सांप्रदायिक सद्भाव के साथ में रह सके, उसके लिए एमपी जामिया हमदर्द और ये कमीशन भी मिलकर लोगों के साथ में कनेक्ट करके सभी जितने भी रिलीजियस माइनॉरिटीज के कम्युनिटीज के साथ साथ में हमारे जो दूसरे मेजोरिटी कम्युनिटीज के साथ में उनके साथ मिलकर हम काम करें और जो भी नफरत और कट्टरता जो है उसको कैसे हम खत्म करें अपने अमाल से, कुरान और हदीस की रोशनी में, अपने किरदार से, उसके लिए भी काम करने की जरूरत है। तो उसमें भी हम लोग मिलकर काम करेंगे और उसमें भी जो एक अहम रोल हो सकता है इस हिंदुस्तान में वो आप एनजीओ का हो सकता है। तो एनजीओ भी सही ढंग से इस देश को समझे। अगर अपने आप को अगर रिलीजियस आइडेंटिटी से ऊपर उठकर अगर आप अपना आइडेंटिटी इंडियन, हिंदुस्तानी और भारतीय बनकर अगर सोचेंगे तो मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में इस तरह की जो नफरत और कट्टरता उसको हम खत्म करने में
कामयाब हो जाएंगे। मुझे लगता है हम सब मिलकर इस देश को आज, क्योंकि अमृत वर्ष के बाद अमृत काल आ रहा है, 25 ईयर्स का जो समय है, उसको मिलकर ऐसा देश बनाए, जो ऐसा मुल्क बनाए, क्योंकि उस मुल्क के हर रहने वाले जितने भी लोग हैं उसको अमन पसंद और शांति के साथ में इस मुल्क में रह सके, उसके लिए हम सबको मेहनत करने की जरूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने 2 मिनट का समय दिया था, मैं 2-3 मिनट ज्यादा बोल दिया, उसके लिए माफी चाहता हूँ। एएमपी का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, उन्होंने मुझे भी आज बोलने का मौका दिया, और मुबारकबाद पेश करता हूँ कि वो काम कर रहे हैं। हमदर्द का भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि इस अदारे में मैं हमेशा आते रहता हूँ। अफसार साहब और खास करके हमारे मुस्सू भाई जो डॉक्टर सऊद अख्तर साहब, वो भी बुलाते रहते हैं, और हम लोग दोनों मिलकर भी हमदर्द के साथ में मैं बहुत सारा काम कर रहा हूँ, इंशाल्लाह आगे भी काम करता रहूंगा। जय हिंद, जय भारत। अब मैं आज के हमारे इस प्रोग्राम के चीफ गेस्ट जनाब तारिक अनवर साहब को दावत दूंगा कि वो आए और हमें गाइड करें। और तारिक साहब किसी तारीफ के मोहताज नहीं है, आप फॉर्मर मिनिस्टर ऑफ स्टेट एग्रीकल्चर एंड फूड प्रोसेसिंग रहे हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ओवर टू यू तारिक। बहुत बहुत शुक्रिया। एपी नेशनल अवार्ड फॉर सोशल एक्सीलेंस के हमारे सदर मोहतरम जनाब इमाद अहमद साहब, जो चांसलर है जामिया हमदर्द के, और स्टेज पर बैठे हमारे जनाब प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद अफसर आलम साहब, हमारे जनाब आमिर इदरीसी साहब, जनाब फारूक सिद्दीकी साहब, शाहिद अख्तर साहब, और जनाब शौकत मुफ्ती साहब, और जो सभी यहाँ पर जो मौजूद हजरात, ख्वातीन, बुजुर्गों, भाइयों, सबसे पहले तो मैं एएमपी का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि जिन्होंने आज इस खूबसूरत महफिल में मुझे दावत दी और बोलने का मौका दिया। अभी जनाब जो एमपी के रुए रवा हैं, उन्होंने बहुत तफसील से जो बातें अभी हम लोगों के सामने रखी, तो उसको मैंने बहुत गौर से मैंने सुना आमिर इदरीसी साहब का, और बहुत खुशी हुई जानकर कि ये तंजीम या ये ऑर्गेनाइजेशन, ये एसोसिएशन बहुत अरसे से, लगभग 15 सालों से इस मुहिम में पूरी तरह से शामिल है कि जो लोग खास तौर पर तालीम में, एम्प्लॉयमेंट में, ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस में जिन लोगों ने काम किया है, चाहे वो इंडिविजुअल हो चाहे वो ऑर्गेनाइजेशन हो, उनकी हौसला अफजाई करने के लिए, उनके एक तरह से आगे और अच्छा काम वो कर सके, इस नजरिए से एएमपी लगातार इस काम को अंजाम दे रही है। और मैं समझता हूं कि अपने आप में ये बहुत बड़ी हिम्मत है, कौम की भी, मुल्क की भी, और इसके लिए एमपी को जितनी भी उनकी तारीफ की जाए, एसोसिएशन ऑफ मुस्लिम प्रोफेशनल्स का, वो कम है। क्योंकि
मैं समझता हूं कि आज इसकी बेहद जरूरत है, खास तौर पर जो हमारे अक़लियत के लोग हैं, मुस्लिम हैं, जो किसी न किसी वजह से तालीम में, जरिए मुआश में और दूसरे कामों में पीछे रह गए हैं दूसरी कौमों के मुकाबले में, उनको आगे लाने का काम, उनको रोशनी दिखाने का काम ये एसोसिएशन कर रहा है। और मैं समझता हूं कि जब ये लोग सही मानों में उनकी सलाहियत का हम अंदाजा करेंगे और उनको आगे बढ़ाने का काम करेंगे, तो ये सिर्फ किसी एक कौम तक मुनहसर नहीं है, बल्कि पूरे मुल्क की खिदमत है। क्योंकि मुल्क के अंदर कोई भी कौम, कोई भी आबादी अगर वो किसी भी वजह से पिछड़ गई है, कमजोर है, तो उसको उठाने की जिम्मेदारी जहां हुकूमत की है, वहां जो लोग बासलाहियत लोग हैं, जिनको अल्लाह ताला ने सारी सलाहियतों से नवाजा है, उनकी भी ये जिम्मेदारी है कि जहां तक मुमकिन हो वो इस खिदमत को अंजाम दे। ये बहुत अच्छा है कि आपने यौम आज़ादी का दिन जो अवार्ड देने का काम आप कर रहे हैं, वो उसके लिए आपने यौम आज़ादी का दिन मुअय्यन किया है। आज़ादी से जोड़ने का काम किया है। बिल्कुल सही है कि हमारे मुल्क की जो आज़ादी हुई या उसकी जो लड़ाई लड़ी गई, उसके लिए जो लोगों ने कुर्बानियां दी, उसके पीछे मकसद यही था कि हम गुलामी की जंजीरों से बाहर आए, एक आजाद हिंदुस्तानी, एक आजाद शहरी की हैसियत से अपनी जिंदगी का सफर शुरू करें, और साथ ही साथ जो बुनियादी हमारे मसाइल हैं उसका भी हमें हल ढूंढना है। जो हमारे रहनुमा थे, जो हमारे आज़ादी के, जंग आज़ादी के जो सरबराह थे, वो सारे लोगों का के पीछे उनका मकसद यही था कि हिंदुस्तान जो एक गरीब मुल्क है, एक गैर तालीम याफ्ता मुल्क है, हर मामले में, चाहे वो सेहत हो या किसी भी मामले को लीजिए, तालीम हो, नौकरी हो, ये तमाम चीजों में हम बहुत पीछे हैं। तो ऐसी हालत में उन लोगों का ये ख्वाब था, और उस ख्वाब को हम सबको मिलकर शर्मिंदा ताबीर करना है, क्योंकि उनकी एक उम्मीद है, या उस वक्त रही होगी जब वो आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे थे, कि आने वाला हिंदुस्तान एक तरक्की याफ्ता मुल्क होगा, सबों को मौके मिलेंगे और सब लोग कदम से कदम मिलाकर, कांधे से कांधे मिलाकर आगे बढ़ेंगे और इस मुल्क की खिदमत करेंगे, और हिंदुस्तान एक मजबूत मुल्क बनेगा, एक तरक्की याफ्ता मुल्क बनेगा। लेकिन ऐसा लगता है कि अभी हमें बहुत कुछ करना बाकी है। कुछ तो जरूर हमारे रहनुमाओं ने किया, हमारे सियासतदानों ने किया, और ऐसे जो लोग जैसे हकीम साहब थे, जिन्होंने हमदर्द की बुनियाद रखी, और आज हम जिस ऑडिटोरियम में यहाँ मौजूद हैं, ये उनकी देन है, उनकी जो दूरंदेशी थी कि एक यूनिवर्सिटी बने, तालीम का मौके हासिल हो, ऐसा उनकी सोच थी। तो ऐसे बहुत और लोग होंगे जो अपने अपने तरीके से
इस फील्ड में काम कर रहे हैं। तो मुझे खुशी है कि जो एएमपी ने उन तमाम बहुत सारे 5,000 6,000 जो इसमें हमने देखा अभी कि एनजीओस को जो काम कर रहे हैं इस फील्ड में, उनसे उनका राब्ता रहा और वक्तन फोक्तन जो भी उनसे उनको एक गाइडलाइन देने का काम, उनकी रहनुमाई करने का काम एएमपी ने किया है। ये बहुत अच्छा काम आप कर रहे हैं और यकीनन उसकी जितनी भी तारीफ की जाए कम है। और मैं तो एक सियासतदान हूँ, कोई एजुकेशनिस्ट नहीं हूँ। हम लोग तो सियासी दुनिया के रहने वाले हैं, लेकिन सही मानों में आप जो काम कर रहे हैं वो बहुत ही तामीरी काम है। हम सियासतदान तो इसके पीछे हमारा कोई भी हम काम करते हैं तो उसके पीछे कुछ ना कुछ में हमारा पर्सनल इंटरेस्ट होता है, लेकिन आप जो कर रहे हैं वो सही मानों में कौम की खिदमत कर रहे हैं और सही मानों में उनको ऊपर ले जाने का काम है। तो आपकी जितनी भी तारीफ की जाए वो बहुत कम है। और मैं समझता हूँ कि आने वाले दिन में ऐसी जो भी ऑर्गेनाइजेशन है जो लोगों के बीच में खुलूस से काम कर रही है, यकीनन लोग उसको नवाजेंगे, मुझे इस बात का पूरा यकीन। तो मैं ज्यादा वक्त नहीं लेते हुए इस बात की फिर से एक बार शुक्रिया अदा करूंगा कि आपने मुझे ये इज्जत बख्शी और आज इस प्रोग्राम में हमको भी शामिल किया। मैं उसके लिए आप सबका, जो भी हमारे मौजूद हजरात यहाँ बैठे हैं, उन सब का मैं बहुत शुक्रिया, दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। खुदा हाफिज, जय हिंद। बहुत बहुत शुक्रिया तारिक साहब। वो घड़ी आ गई है जिसका सब लोग सब्जी से इंतजार कर रहे हैं, न सिर्फ इस हॉल में बल्कि इस हॉल के अलावा जो हजारों लोग हमारे साथ ऑनलाइन जुड़े रहे हैं फेसबुक, जूम और यूट्यूब पर। जैसे आमिर भाई ने अपने एड्रेस में आप लोगों को बताया, बड़ा एक रिगरस प्रोसेस था। 3-4 लेयर्स हमारे सिलेक्शन क्राइटेरिया में थे और ये बड़ी हमारे लिए फख्र की बात है कि जहां पर एक कमरे में छोटी सी ऑर्गेनाइजेशन जिसके पास कोई कैश नहीं है, आदिवासी इलाकों में काम करने वाली ऑर्गेनाइजेशन, हम उनको भी ऑनर कर रहे हैं और जो एक नुमाया नाम है सोशल सेक्टर का, एनजीओज का, उनको भी हम रिकॉग्नाइज कर रहे हैं। हम आज यहाँ पर एनजीओज और सोशल जो चेंज मेकर्स हैं उनको रिकॉग्नाइज करेंगे। हम आगे चले तो मैं लेकिन देख रहा हूँ इस हमारे इस ऑडिटोरियम में हमारे साथी जो हमारे पिछले 2 एडिशंस के हमारे विनर्स हैं वो हमारे बीच में शामिल है। डॉक्टर अक्सर शेख देख रहा हूँ मैं, आसिफ भाई को देख रहा हूँ और भी दीगर यहाँ पर हमारे बीच में लोग हैं। उन सब के लिए मैं चाहूंगा एक बार जोरदार तालियां। अलवर से मैं महमूद भाई को भी देख रहा हूँ, हमारे प्रीवियस ईयर्स के बिना। सब लोगों के लिए आप जोरदार तालियां बजाएं, इनका काम बहुत जबरदस्त है। हम लोगों का क्राइटेरिया कुछ ऐसा है क्योंकि सबको मौका दे रहे हैं, तो पिछले 2 साल के जो अवॉर्डीज हैं हम उनको पर्टिकुलर जिस भी उनको सेगमेंट में अवार्ड दिया हुआ है, जूरी ने उसको कंसिडर नहीं करा सिर्फ इस वजह से कि उनको अवार्ड मिला हुआ है। लेकिन बड़ी सुकून और हमारे लिए इत्मीनान की बात है कि हमने उन सबको पर्सनली फोन करके इस बात के लिखाई। वो लोग अवार्ड उनके उनमें से मेजोरिटी लोगों ने 100% लोगों ने ये कहा कि आप दूसरों को अवार्ड दीजिए। अल्हम्दुलिल्लाह ये काइंड का रिलेशनशिप है और ये मैं बता इस वजह से रहा हूँ, आप मेरी इस स्टेटमेंट से इस रिश्ते की नाजुकी को समझे कि मुझे बताना पड़ता है अपने उन पार्टनर्स एनजीओ को नाराज न हो जाए उनसे। तो सब चीजों को देखते हैं और उसमें हमें हिम्मत तब मिलती है जब हमें वही एनजीओ अपनी दूसरी एनजीओ या इंडिविजुअल्स को रिकमेंड वो करते हैं कि ये बहुत अच्छा काम कर रहा है, इसे भी आप अपने स्क्रीनिंग प्रोसेस में लें। बहुत मुश्किल प्रोसेस था लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जूरी और हमारे एनजीओ कनेक्ट की टीम ने उसको बहुत सही तरीके से
जितना भी हमसे हो सकता था एक जस्ट और फेयर तरीके से करा। कुछ ना कुछ खामी तो कहीं ना कहीं रह जाती है, तो उसके लिए हम सबसे माजरत ख्वाह हैं। तो मैं चाहूंगा कि अवार्ड देने से पहले हम अपने जो जूरी मेंबर्स हैं और एनजीओ कनेक्ट की टीम है उनको थोड़ा सा इंट्रोड्यूस कराएं और रिकॉग्नाइज कराएं। और हमारे बीच में हमारे जूरी चेयर जनाब रिहान सूरी साहब है, तो मैं चाहूंगा रिहान सूरी साहब आए और मैं अपनी टीम से कहूंगा कि वो भी हमारा जो पीपीटी है उसको रन करें। जूरी पैनल जो हमारा है उसको दिखाएं एक बार। जूरी पैनल प्लीज। रिहान भाई आप आ जाए कोई बात। रिहान भाई तो हमारे माशाल्लाह दिल्ली के हर प्रोग्राम की जीनत है और हमारे घर। रिहान भाई ने बहुत सपोर्ट करा हमारे तीनों एडिशन में, और मैं चाहूंगा कि रिहान भाई का एजाज हमारी टीम की तरफ से एजाज किया जाए। आमिर भाई। बहुत मुश्किल काम था सिलेक्शन करना, लेकिन इससे ज्यादा मुश्किल काम होता है ऑनलाइन और ऑफलाइन प्रोग्राम को इस तरह के सेटअप करते, तो वो हमेशा कहीं ना कहीं ग्लिच रहती है। तो मैं उसके लिए माफी चाहूंगा, कोशिश करूंगा कि टीम उसको अपडेट करे जल्दी से पीपीटी को। जामिया की मासकॉम की टीम और एएमपी मुंबई ऑफिस कोऑर्डिनेट कर रहे हैं इस तमाम चीजों को। चलिए जब तक हो तो मैं एनजीओ कनेक्ट टीम की तरफ से हमारे जिम्मेदार और साथ ही हमारी टीम के कोर मेंबर और माशाल्लाह 80+ की उम्र यंग होने के बावजूद आप माशाल्लाह बहुत जबरदस्त तरीके से अपनी खिदमत अंजाम दे रहे हैं। मैं दावत दूंगा मिर्जा मोबिन बेग साहब को कि वो आए, और माशाल्लाह आपने खुद भी देखा होगा कि वो रजिस्ट्रेशन डेस्क से लेकर स्टेज पर तमाम जिम्मेदारियों को बखूबी निभा रहे हैं। आप पीएसयू के डायरेक्टर रहे हैं, आप प्रोफेसर भी रहे हैं, उन सब चीजों का इतना बड़ा उनका माशाल्लाह एक प्रोफाइल है, लेकिन उसके बावजूद भी वो गांव मस्जिद मस्जिद मंदिर मंदिर जाते रहते हैं और लोगों के बीच में काम कर रहे हैं। मैं अपनी टीम से कहूंगा कि मिर्जा मोबिन बेग साहब को प्लीज बाहर से ढूंढ के लाएं, मुझे उम्मीद है वो अभी भी कहीं ना कहीं कुछ कर रहे होंगे। बेग साहब आप दिख रहे हैं, आ जाइए प्लीज। तो जूरी मेंबर्स मैं एक बार आपको इंट्रोड्यूस कराना चाहूंगा जब तक बेग साहब आए। हमारे जूरी में AR खान IAS रिटायर्ड, जनाब निसार खान IPS रिटायर्ड, जनाब मकबूल अनारवाला साहब, प्रोफेसर डॉक्टर रिहान सूरी, हम सब जानते हैं, शिरीन अली शी इज अ ग्लोबल CSR हेड, साजिद अली चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर टेक महिंद्रा फाउंडेशन, भारती अली वो आज बीमार है, दिल्ली में रहती है लेकिन नहीं शामिल हो पाई। आप सब लोगों के लिए सलाम और दुआ का है। डॉक्टर जुबैर हुदावी साहब और महमूद अख्तर साहब, ये वो नुमाया नाम है जो अपने अपने प्रोफेशंस के साथ साथ सोशल डेवलपमेंट सेक्टर से भी जुड़े हुए हैं। तो हमारे नजदीक किसी भी सोशल ऑर्गेनाइजेशन इंडिविजुअल को पहचानने के लिए इनसे बेहतर कोई 9 लोग नहीं हो सकते थे, और मैं शुक्रगुजार हूँ रिहान सूरी साहब का कि वो हमेशा हमारे साथ इस पिच में रहते। बेग साहब हमारी टीम प्लीज शिफ्ट द स्लाइड टू एनजीओ कनेक्ट टीम। शुक्रिया बेग। तो दिस इज एनजीओ कनेक्ट टीम। फारूक सिंह आप नाम पढ़ लीजिए, मेरे ख्याल से काफी लोग हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। नाउ अब वो घड़ी आ गई है, मेरे ख्याल से हम लोग अवार्ड अनाउंसमेंट शुरू करें। कैटेगरीज आपको बता देता हूँ। हम लोग चेंज मेकर ऑफ द ईयर अवार्ड देते हैं इंडिविजुअल, वो सबसे पहले अनाउंस किए जाएंगे, उसके बाद स्टेट अवार्ड अनाउंस किए जाएंगे। एक स्पेशल अवार्ड है जो एमपी हमारे एमपी के मेंबर थे उमर खटानी साहब IAS, उनकी मेमोरी में, जिनको हमने कोविड में खोया, पिछले साल में अवार्ड अनाउंस किया था, तो वो अवार्ड भी हम लोग देते हैं। बेस्ट एनजीओ अवार्ड नेशनल स्पेशल अवार्ड कुछ है हमारे 3-4 सिलेक्ट लोगों के लिए, और लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड एक हम सब लोग देते हैं। क्योंकि नेशनली आप लोग इस प्रोग्राम के साथ साथ हमारे साथ नेशनल इंटरनेशनल ऑडियंस भी है, अगर चेयर की इजाजत हो हम लोग सिर्फ पहले अनाउंसमेंट कर दें उन लोगों के पूरी लिस्ट को, उसके बाद जो लोग यहाँ पर ये मौजूद है फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन हम लोग बाद में करेंगे क्योंकि वो लिस्ट बहुत लंबी है
और लोग क्योंकि आए हैं, शामिल हुए हैं बहुत जगहों से, लेकिन हर स्टेट से नहीं आ पाए। तो लिस्ट को एक बार वो देखें, और अगर सिंगल सिंगल भी करेंगे तो बहुत वक्त लगता, तो हम लोग एक इसको एक्सेल शीट में रन करेंगे। तो दीज आर द चेंज मेकर्स ऑफ दिस ईयर 2023। एक बार क्लैप करते रहिए आप सब लोग। स्टेट के नाम हम साथ में भी पूछ रहे हैं। अफजाल हुसैन साहब बिहार से, बद्र आलम खान साहब, मोहम्मद अतर अंसारी साहब बिहार से, डॉक्टर सना अली खान ओरिजिनली फ्रॉम बिहार बेस्ड इन दिल्ली, कैसर अली खान, असद असलम साहब, अशरफ अली बस्तवी, डॉक्टर अब्दुल खालिक, डॉक्टर जमाल अख्तर, डॉक्टर खुर्शीद अहमद अंसारी। टीम से कहूँगा थोड़ा स्लो चले, क्योंकि हम देखते हैं बाद में लोग सोशल मीडिया पे इन सब का पिक्चर्स डालते हैं, तो उनको फोटो लेने का, स्क्रीनशॉट लेने का वक्त है। नेक्स्ट इज डॉक्टर महराज हुसैन परिया इफ्तिखार फ्रॉम हिंदुस्तान टाइम्स, फिरदौस खान फॉर DCW, जवाहिर राही साहब, जावेद आलम खान साहब, खुर्शीद रब्बानी साहब, प्रोफेसर डॉक्टर मंजीत चुबानी, शम्स तबरेज खान, शहजादी गुलनार मिर्जा, सिद्रा फारूकी। अपना नाम ढूंढने में एनर्जी मत लगाइए, ताली बजाइए आप लोग, तो आपका नाम मिलेगा इंशाल्लाह। ताली बजाएंगे तो नाम मिलेगा, आप अपना नाम ढूंढिए मत, हाथ पे भी ध्यान दीजिए जी। सुहेल सैफी साहब है हमारे नेक्स्ट। डॉक्टर फारूक जी पटेल फ्रॉम गुजरात, डॉक्टर मोहम्मद अजमत अहमद, मोहम्मद इकबाल खान फ्रॉम गुजरात, मुफ्ती डॉक्टर साजिद बेगम फलाही फ्रॉम गुजरात, सैयद अजीज हक, डॉक्टर बिलाल बिन आसिफ सॉरी डॉक्टर साहब माजरत चाहूंगा, वो मैं आसिफ से असाफ पे अभी तक आ नहीं पाया हूँ, आपने पिछली बार टोका था। मोहम्मद खालिद साहब, फिर सौद कुतुबवानी, सीरत जी सीरत जम्मू, शबिस्ता गफ्फार फ्रॉम जम्मू कश्मीर, अब्दुल्ला इकबाल फ्रॉम झारखंड, डॉक्टर असलम परवेज फ्रॉम झारखंड, डॉक्टर मजीद आलम फ्रॉम झारखंड, मौलाना अब्दुल्ला अंसारी फ्रॉम झारखंड, शिबली मंजूर फ्रॉम झारखंड, बेनजीर बेग फ्रॉम कर्नाटका, डॉक्टर सैयद सनाउल्लाह फ्रॉम कर्नाटका, जियाउल्लाह खान फ्रॉम कर्नाटका। प्लीज गो बैक। डॉक्टर शहनाज मुथु फ्रॉम केरला। नेक्स्ट प्लीज। सीफिया हनी फ्रॉम केरला, फैका सौलत खान फ्रॉम मध्य प्रदेश, रक्षन जाहिद फ्रॉम मध्य प्रदेश, साजिद किबरिया फ्रॉम मध्य प्रदेश, शमसुर रहमान अलावी फ्रॉम मध्य प्रदेश, अर्शिया रेशम वाला फ्रॉम महाराष्ट्र, मिर्जा मरियम जमीला फ्रॉम महाराष्ट्र। मिर्जा मरियम जमीला यहाँ पे नहीं है, बट शी इज जस्ट अ स्टूडेंट। कोविड के टाइम में कम्युनिटी लाइब्रेरी, मोहल्ला लाइब्रेरी शुरू किया था, और आज वो माशाल्लाह एक छोटी सी लाइब्रेरी से 35-40 लाइब्रेरी बना चुकी है, और खुद की 10वीं या 11वीं क्लास की स्टूडेंट है। मुझे बाद में मौका न मिलता, इसलिए मैं यहाँ पे बताता चल रहा हूँ। मौलाना मोहिद्दीन साहब फ्रॉम मणिपुर, गुलाम की दलावाजी हबीब फ्रॉम उड़ीसा, मुबीन कुरैशी साहब फ्रॉम पंजाब, माशाल्लाह। अकील साहब फ्रॉम राजस्थान जयपुर, आप RS से रहे हैं, रिटायर्ड हुए हैं। अब्दुल राशिद अफगान साहब फ्रॉम राजस्थान, डॉक्टर रेहाना बेगम, इंजीनियर वसीम अकरम मेव, मोहम्मद हुसैन, A सैयद इब्राहिम, डॉक्टर J मुबारक राजा फ्रॉम तमिलनाडु, डॉक्टर M अंसार, मोहम्मद वसीम बारी फ्रॉम तमिलनाडु, नईम पाशा फ्रॉम तमिलनाडु, S सिद्दीक फ्रॉम तमिलनाडु, याहिया रशीद फ्रॉम तमिलनाडु, अफान नोमानी फ्रॉम तमिलनाडु, खालिद हसन फ्रॉम तमिलनाडु, सॉरी तेलंगाना, आई एम सो सॉरी, अफान नोमानी भाई फ्रॉम तेलंगाना, खालिद हसन फ्रॉम तेलंगाना, सानिया मोहम्मद फ्रॉम तेलंगाना, सोफिया हबीब सिद्दीकी फ्रॉम तेलंगाना, सैयदा सीमा फातिमा फ्रॉम तेलंगाना, काशिफुल हुदा भाई फ्रॉम USA, अहमद सिद्दीकी भाई फ्रॉम उत्तर प्रदेश लेबल, बदर मोहम्मद साहब फ्रॉम उत्तर प्रदेश, डॉक्टर ओनैन कौसर फ्रॉम उत्तर प्रदेश, डॉक्टर मोहम्मद आजाद फ्रॉम उत्तर प्रदेश, जावेद खान फ्रॉम उत्तर प्रदेश, मोहम्मद अनस फ्रॉम उत्तर प्रदेश, निदा खानम फ्रॉम उत्तर प्रदेश, प्रोफेसर फरहद बसीर खान फ्रॉम उत्तर प्रदेश, सैयद असर हैदर जैदी फ्रॉम उत्तर प्रदेश, तारिक फरीदी साहब फ्रॉम उत्तर प्रदेश, अब्दुल रहीम साहब फ्रॉम वेस्ट बंगाल, अकरम हक साहब फ्रॉम वेस्ट बंगाल। तालियां नहीं बज रही हैं, यकीन मानिए तालियां बजाते रहेंगे तो आज नहीं तो कल अवार्ड जरूर मिलेगा सबको इंशाअल्लाह। अमीनुद्दीन बेग साहब फ्रॉम वेस्ट बंगाल, हाजी मोहम्मद खलील फ्रॉम वेस्ट बंगाल, हारून रशीद राशिद फ्रॉम वेस्ट बंगाल, इसरारुल हक मंडल फ्रॉम वेस्ट बंगाल,
Qazi Muhammad Yasin from West Bengal, Malika Parveen from West Bengal, Muhammad Kalimuddin from West Bengal, Muhammad Kamruzzama, Muhammad Ali, Mustaq Hussain. माशाल्लाह, आप लग रहे होंगे जी। और बजाइए एक बार जोर से, ताली बजाते हैं पहले। शुक्रिया शुक्रिया। क्योंकि ये पूरे 100 लोगों की लिस्ट है, तो इट इज वेरी डिफिकल्ट कि सबके बारे में आप लोगों को बताया जाए, लेकिन आप उन हजरात के बारे में जिनका नाम सिलेक्ट हुआ है, अगर आप जानकारी हासिल करेंगे तो आपको अंदाजा होगा कि वाकई में ये लोग बहुत शानदार अपने अपने इलाकों में काम कर रहे हैं। और अलहमदुलिल्लाह आप देखेंगे कि इसके अंदर उड़ीसा, मणिपुर और नॉर्थ ईस्ट जैसे स्टेट से भी लोगों ने को सिलेक्ट करने का काम किया, जिन्होंने वहां पर जो है बहुत अच्छा काम किया। मैं नाम देखा था, इसमें मैक्सिमम लोग जो है हम लोग के जानने वाले हैं और उनके काम से हम वाकिफ हैं। तो ये जो लोग काम कर रहे हैं, ये सिर्फ ना सिर्फ वो उनको अप्रिशिएट करना है, बल्कि हमको कोशिश करनी है कि ये तमाम अच्छे कामों को हम दूसरे शहरों में भी लेकर आगे बढ़ सके इंशाल्लाह। मुश्ताक अहमद सिद्दीकी फ्रॉम वेस्ट बंगाल, नजर हुसैन, निशात सुल्ताना, नूर मोहम्मद, प्रोफेसर नूरुल इस्लाम, रहीमा खातून, शाहिद हुसैन खान, शाहनवाज अख्तर, वसीमुल हक, डॉक्टर अजमीउद्दीन। माशाल्लाह। तो दीज आर द 100 चेंज मेकर्स। एक बार जोरदार ताली बजाएं। कम से कम 100 लोगों के लिए 10 बार ताली बजती है। 0.1%, 10% जरूर आप बताएं। शुक्रिया बहुत बहुत। हम लोगों ने स्टेट मेंशन किया है, ये तमाम लोग अलग अलग सिटीज के हैं। जैसे वेस्ट बंगाल आपने देखा होगा, तकरीबन वेस्ट बंगाल की 15 सिटीज से जो लोग हैं अवॉर्डिंग्स है माशाल्लाह। उत्तर प्रदेश देखा आपने बहुत बड़ा है, वहां से भी तकरीबन 10 से 12 अलग अलग सिटीज की जो है लोग इस लिस्ट में माशाल्लाह मौजूद है। Now we will announce the state awards. I request the team to please run the state awards. जैसा आमिर भाई ने बताया, हिंदुस्तान के 500-700 डिस्ट्रिक्ट्स में से हमने तकरीबन जो ओवरऑल लिस्ट एक बनाई है, उसमें सर 350 से 300 आंध्र प्रदेश एसोसिएशन ऑफ द रूरल डेवलपमेंट नेल्लोर। एक बार जोरदार ताली बजाएं आंध्र प्रदेश के हमारे इस एनजीओ के लिए। नेक्स्ट प्लीज। आसाम। आसाम वी हैव जनप्रिया ह्यूमन सोसाइटी, the best NGO of the year from Assam. Jury award goes to Sublime Foundation. Congratulations. Please keep clapping. Bihar, one of our strong state, wherein the best NGO of the year goes to Bihar Anjuman and Milli Trust Madhubani. Jury award goes to Adivasi Vanvasi Seva Kendra Gaya, अल्लूर एजुकेशनल चैरिटेबल ट्रस्ट हो गया। जैसे मैंने अपने शुरुआती प्लान बताया था कि जहां पे हमने आदिवासियों के बीच में काम करने वाले वो लोग जो सिर्फ एक झुग्गी जैसी जगहों पे भी काम कर रहे हैं, उनको भी अवार्ड दिया और बड़े इंस्टीट्यूशन को भी। दिल्ली से वी हैव सर्वोकॉन एजुकेशनल फाउंडेशन, द बेस्ट एनजीओ ऑफ द ईयर फ्रॉम दिल्ली। जूरी अवार्ड गोज टू हरियाली सेंटर फॉर रूरल डेवलपमेंट एंड यूनाइटेड फॉर ह्यूमैनिटी। कांग्रेचुलेशन दिल्ली पीपल। दिल्ली से ज्यादा ताली आई है, एक बार आप दिल्ली वाले हैं, 3 लोगों के लिए ताली बजाइए। माशाल्लाह, शुक्रिया। गुजरात से वी हैव शाहीन फाउंडेशन एज द बेस्ट एनजीओ ऑफ द ईयर। जूरी अवार्ड गोज टू जैस्मीन चैरिटेबल ट्रस्ट, रिफाई एकेडमी एंड वेलफेयर ट्रस्ट, सीरत कमेटी अहमदाबाद। नेक्स्ट प्लीज। हरियाणा से वी हैव साक्षी सेंटर फॉर इंफॉर्मेशन एजुकेशन एंड कम्युनिकेशन गुरुग्राम एंड द जूरी अवार्ड गोज टू ग्रामीण कंप्यूटर एजुकेशन एकेडमी पलवल। माशाल्लाह। जम्मू कश्मीर, She Hope Society, the Hope Disability Center, which is in Gandarwal. They are doing excellent work. They are the winner, and the jury award goes to Save the Destitute Foundation. Very, very congratulations. Jharkhand, Al Almas Heather Charitable Trust Ranchi, Momin Social Welfare Foundation Ranchi. They are the best NGOs of the year 2023 from Jharkhand. The jury award goes to Digital A to Z Society, the Kabir Welfare Trust, Lok Seva Samiti. Karnataka, the best NGO of the year 23 goes to Rahim Educational Society and Charitable Trust and Falcon Foundation, Bangalore. Jury award goes to Make Them Smile Foundation, Urani Charitable Trust, Yes We Can Foundation leader. Kerala, we have Hadia Center of Social Excellence. There is some error here, and the jury award goes to Human Resource Development Foundation. Madhya Pradesh, we have Kainat Human Development Society Bhopal. Jury award goes to Mahila Jan Vikas Udyan Seva Samiti. Maharashtra, Center for AIDS Care and Cure for Cancer, Maxwin Human Care Foundation,
सरल शैक्षणिक व सामाजिक प्रतिष्ठान हिंगोली. Jury award for Maharashtra goes to Dr. Allama Iqbal Education and Welfare Society and Goodwill Educational and Welfare Society Jalna, Rahbar Azaria Social Foundation and YSK Medical Mumbai. Meghalaya ERD Foundation. Punjab, we have Muslim Blood Bank and Welfare Society from Malerkotla, Best NGO of the Year 23. Jury award goes to Rahman Education Trust, Sangrur. Rajasthan, we have Weekend Society from Jaipur as the Best NGO of the Year, and the jury award goes to Alpsankyak Education Hostel and Welfare Foundation. Tamil Nadu, we have the Best NGO of the Year goes to Muslim Educational Association of Southern India, MIASI, and South Indian Educational Trust, SIET. Jury award goes to Al Ansar Educational Trust, Crescent Innovation and Incubation Council, and Social Work Team Trust Squad. Telangana, the Best NGO of the Year goes to All India Majlis Tamir-e-Millat and Gold Mind Care Foundation. The jury award goes to Ar-Rahman Charitable Society and Merkatul Ulum Educational Society. Congratulations. Uttar Pradesh, the Best NGO of the Year goes to Center for Rural Education and Development Action, Faith Special Education Welfare Society Saranpur, Hafiz Educational Society Badaयूं, Sir Syed Educational Society Kanpur, Taha Foundation. Jury award for Uttar Pradesh goes to Al Falah Sabka Bhala Religious and Welfare Society, Al Islah Educational and Welfare Society, Al Nasir Educational and Welfare Society, Humanity Welfare Society, MGF Trust, Rahimun Nisha Welfare Charitable Trust, Rahman Shikshan Seva Sansthan. Congratulations, congratulations. और ये यूपी की लिस्ट, यूपी बहुत बड़ा है, सबसे ज्यादा यूपी की आबादी भी है, 2 लोग हमारे साथ है सर, सीटें भी ज्यादा हैं, तो यूपी की लिस्ट देख के कोई चौक है ना, यूपी का हक बड़ा है. मैं भी वैसे यूपी से ताल्लुक रखता हूँ, इसका कोई लेना नहीं है लेकिन इस बात से. बेस्ट एनजीओ ऑफ द ईयर फॉर वेस्ट बंगाल गोज टू अल फलाह मिशन, चांदपुर नूरिया सिद्दीकिया वेलफेयर फाउंडेशन, मोहम्मद अली लाइब्रेरी. माशाल्लाह, कांग्रेचुलेशन. बहुत पुरानी लाइब्रेरी है, 1930 से चल रही है. Jury award for West Bengal goes to All India Naba Chetna, iClub Foundation, Hakim Dr. Hafiz Abdul Khalik Mission, Islampur Grassroots Level Football and Environment Welfare Society, and Kolkata Hunar. So wait, don't run. So this is the award which we were talking. Our single award, only one organization which we give every year, and those who are doing exceptional work, preferably in skill training. This year, the Umar Farooq Khatani Memorial Award, which is in memory of AMT member IAS Umar Khatani Saab, and the award goes to Business and Employment Bureau, BEB. BEB doing his exceptional work in skill training, so please give a big round of applause for BEB. And we are privileged to have few members from BEB with us, dignitaries, rather everyone from BEB, everyone from BEB, yes, mashallah. Congratulations. No, we'll have it award ceremony later. Inshallah, we'll run the PPT first. Huh? Next is 5 minutes mein. Special category award. Again, select few from India. Very select people. The special category award goes to Professor Dr. M. Afshar Alam Sahab. Mashallah, sir. Congratulations your services to this nation. क्या बताएं? एजुकेशन के साथ साथ सोशल सर्विस, कम्युनिटी सर्विस, यूथ सर्विस. अल्हम्दुलिल्लाह, कांग्रेचुलेशन. डॉक्टर शाहिद अख्तर साहब एंड शौकत मुफ्ती, तीनों साथ बैठे हैं सर. इससे भी कोई लेना देना नहीं है. ये सीट अरेंजमेंट मुझे भी नहीं पता था कि वो कैसे हुआ है. The next category of the award is national award, the big award, the biggest award in terms of NGOs. तो ये वो ऑर्गेनाइजेशंस है. इसमें जरूरी नहीं कि बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस भी हो, छोटी भी हो सकती है, लेकिन जिन्होंने नेशनल फुटप्रिंट, कुछ ऑर्गेनाइजेशन ने बहुत वक्त में हासिल किया, कुछ ने बहुत शॉर्ट टाइम में हासिल किया, बट देयर वर्क इज एक्सेप्शनल. कैन आई हैव द लिस्ट प्लीज? वी हैव अजमल फाउंडेशन आर द फर्स्ट अवॉर्डी for our national award. We have All India Educational Movement, AIEM, Miles to Smile Foundation, Delhi, Daya Rehabilitation Trust, Thanal, Munappat Foundation,
MS Education Academy, All India Payam Insaniyat Forum. Congratulations, big round of applause for all those people, those who are working nationally, alhamdulillah, for the nation and for the community at large. Congratulations to all the awardees, and we have few among us, so we will definitely honor them in a due course of action. This is the last award, or I would like Amir Bhai to please announce this award. मेरा मैं तो बहुत हुआ इससे आपको हमारे बहुत ही साथी दोस्त ये जब से हमने ये नेशनल अवार्ड्स का सिलसिला शुरू किया तब से ही लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड का सिलसिला भी शुरू किया। मैं कुछ और बोलने जा रहा था लेकिन उन्होंने दिखा दिया है। ये बहुत अजीज साथी, दोस्त, बड़े भाई, फ्रेंड, फिलोसफर, गाइड, जितने सारे एडजेक्टिव्स हो सकते हैं, अगर मैं पर्सनली अपनी तरफ से बात करूं तो कम पड़ेंगे जहीर भाई के लिए। अनफॉर्चुनेटली आप सब लोग जानते हैं कि 2 दिन पहले, तकरीबन 4 दिन पहले ही जो है उनका एक इंतकाल हुआ, और हम लोगों ने पूरे इंडिया लेवल पर काम करने वाली एक बड़ी शख्सियत को अपने दरमियान से छोड़ दिया। शायद वो आज हयात होते तो उनकी इतनी उम्र नहीं थी कि लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड के लिए उनका नाम सेलेक्ट किया जाता, लेकिन आज वो हमारे दरमियान नहीं है। और हम समझते हैं कि उन्होंने जितनी सारी कोशिश की, जितना सारा काम किया, ना सिर्फ हैदराबाद और तेलंगाना में, हैदराबाद तेलंगाना में वो बहुत बड़े हीरो की हैसियत रखते थे अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन जितने लोग यहाँ बैठे हैं आप सब जानते हैं वो लगातार जो है तमाम ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिलकर काम करते थे। ख्वाजा शाहिद साहब हूँ, हमदर्द के लोग हों, मुफ्ती साहब हों, रेहान भाई, आप सब लोग, जो जावेद भाई हमारे साथी यहाँ मौजूद है, कोई बड़ी ऑर्गेनाइजेशन, कोई बड़ा इनिशिएटिव, कोई इंडिविजुअल नौजवान बच्चा अगर काम करने की शुरुआत कर रहा है तो वो जहीर भाई एज अ गाइड, एज अ सपोर्ट, एज अ पिलर ऑफ स्ट्रेंथ उनके पीछे हमेशा खड़े रहते हैं। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह उनकी दर्जात को बुलंद करे, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए, और अल्लाह हम सब लोगों को, पूरे मिल्लत इस्लामिया हिंद, मैं समझता हूँ कि मिल्लत इस्लामिया हिंद के वो एक बहुत ही अजीम सपूत थे और पूरी मिल्लत के लिए जो है दर्दमंद दिल रखते थे, और अल्लाह जो है पूरी मिल्लत को उनका नेमुल बदल अदा करें। बहुत शुक्रिया। सियासत अखबार बहुत ही मशहूर और बड़ा अखबार है हैदराबाद तेलंगाना में। वो जहीर भाई का ही, उनकी फैमिली का है। उसके अलावा सियासत डिजिटल पर बड़ा काम था उनका, माशाल्लाह। वन ऑफ द फाइनेस्ट ऑनलाइन पोर्टल के तौर पे जाना जाता था। मेरी बहुत दिन बात होती थी, जस्ट उनके इंतकाल से 2 दिन पहले सर बात हो रही थी ईस्ट इंडिया कॉन्फ्रेंस के ताल्लुक से। बड़ा सपोर्ट था। यूपी में हम लोग एक मीटिंग ऑर्गेनाइज करने जा रहे हैं, उसके लिए तकरीबन हर दूसरे से मेरी बात होती थी। जब हैदराबाद पहुंचा जाए तब कम से कम एक डिनर तो उनके साथ मंदी का हम लोग का फिक्स रहता था। ईस्ट इंडिया कॉन्फ्रेंस के लिए बात कर रहे थे और वो बताते थे ऑन रिकॉर्ड कि किस तरह सियासत डिजिटल जो है वो बड़े बड़े लीडिंग जो न्यूज पोर्टल्स हैं इंडिया के, उनको पीछे छोड़ता है। इस तरह की स्टोरीज अल्हम्दुलिल्लाह सियासत के जरिए कवर की जाती थी अल्हम्दुलिल्लाह। सियासत महाराष्ट्र भी शुरू करना चाह रहे थे साहब वो, जिसके लिए बात चल रही थी मराठी स्पीकिंग, मराठी राइटिंग, मुस्लिम जर्नलिस्ट को इकट्ठा किया जाए। उसमें भी हल्का फुल्का काम चल रहा था, लेकिन वक्त से पहले हम लोगों के हिसाब से हर चीज़ का वक्त मुअय्यन है, लेकिन अल्लाह ने उनको अपने पास मिला लिया। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह उनके दर्जात को खूब बुलंद करे, अल्लाह उनको जन्नतुल फिरदौस में आला से आला मकाम अता फरमाए। बहुत बहुत शुक्रिया आमिर भाई। और जहीर भाई को खिराज अकीदत पेश करना बहुत मुश्किल काम है, और क्योंकि हम लोग आज कुछ चंद दिन पहले हुए हैं। चलिए दोबारा अवार्ड की तरफ आते हैं। माशाल्लाह में से काफी लोग बहुत दूर से ट्रेवल करके आए हैं, तो हम लोग अवार्ड डिस्ट्रीब्यूशन, फिजिकल अवार्ड डिस्ट्रीब्यूशन शुरू करते हैं। और मैं चाहूंगा कि जो हमारा वेरी स्पेशल अवार्ड्स हैं उनसे हम शुरुआत करें, और सबसे पहला अवार्ड डॉक्टर अफशार आलम साहब को पेश किया जाए। कैन वी हैव द अवार्ड प्लीज? I request Tariq Saab and Hammad Saab to please honor Afshar Saab, please. थोड़ी देर के लिए खड़े हो जाएंगे ना, बैठ जी हमाद साहब। Now I request to present the award to Shahid Akhtar Saab, Dr. Shahid Akhtar Saab. Shaukat Mufti Saab. जी अपना
अब शोकत साहब तस्वीर से सबको छुपा देंगे, वैसे ही छुपाते हैं अपने पर्सनैलिटी से, वैसे ही। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। I would request the PB award to be given, the Umar Khatani award, and I'll again request Shaukat Mufti Saab to collect this award. MashaAllah, BB means Shaukat Mufti Saab for us. हम्मा साहब भी हैं, और लोग भी हैं, मतलब साजिद भाई भी हैं। जी जी जी, प्रेसिडेंट के हाथों दिलवाएंगे अवार्ड। Now we'll move to the national award. Are we ready with the national awards? All India Education Movement. I'll request Khwaja Shahid Saab to please. ख्वाजा साहिब साहब एंड टीम, जब भी हम एनजीओ की बात करेंगे टीम आ सकती है बिल्कुल। एक साथी मुझसे पूछ रहे थे मैं ला सकता हूँ, बिल्कुल लाएंगे आप। माशाल्लाह, कॉन्ग्रेचुलेशन, कॉन्ग्रेचुलेशन। Do we have someone from Ajmal Foundation? Naima is here? Yeah. Ajmal Foundation. चलिए, we'll have it later. Now the third national award awardee जो present है यहाँ पर, Miles to Smile Foundation. I request Asif Mustafa bhai to please come over. Congratulations, Asif bhai. Asif bhai has been our change maker and state awardee in our previous 2 editions, and now alhamdulillah within a span of 3 years he has climbed up to the national level. His work for the community, especially for relief operations, rehabilitation, is outstanding, alhamdulillah. Congratulations. Can we have the Ajmal Award back? Naima is here. Wassalam. On behalf of Ajmal, Naim Saab is collecting this award. MashaAllah. Now let's move to the state award. We announced the Haryana award first. Grameen Computer Educational Academy Palwal. आइए भाई जी। उसके बाद दिल्ली में आएंगे, दिल्ली से सर्वोकॉन, हरियाली और यूनाइटेड फॉर ह्यूमैनिटी के हमारे साथी तैयार रहे। पहले हम हरियाणा करते हैं। ग्रामीण कंप्यूटर एजुकेशनल एकेडमी पलवल। Can we have someone from सर्वोकॉन? सर्वोकॉन से आइए भाई। Congratulations. Congratulations. जी जी। They are working extremely well in the UPSC IAS Academy, और इस साल भी इनके 5-6 बच्चे सिलेक्ट हुए हैं। 7 सॉरी। देखिए, जो आदमी काम करता है अगर उसकी परफॉर्मेंस को कोई कम आता है तो कैसे लगता है। मैंने 6 कहा, उन्होंने कहा 7। कॉन्ग्रेचुलेशन भाई, कॉन्ग्रेचुलेशन। हरियाली सेंटर फॉर रूरल डेवलपमेंट। Okay. यूनाइटेड फॉर ह्यूमैनिटी अवॉर्डीज को सीट ना मिले किसी प्रोग्राम में तो मैं माजरत चाहूंगा, लेकिन अवार्ड मिलने की
जो खुशी है वो शायद उसको नाराजगी में नहीं बदलेगी इंशाल्लाह। थैंक यू, कांग्रेचुलेशन, वेरी यंग टीम एंड स्टूडेंट हैं दोनों लोग, लेकिन दे आर डूइंग एक्सेप्शनल वर्क। द जूरी अवार्ड डेली गोज टू यूनाइटेड फॉर ह्यूमैनिटी। और प्रोफेसर मनोज झा साहब की मेंटरिंग में पढ़ाई कर रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह हमें उम्मीद है कि बहुत आगे जाएंगे इंशाल्लाह। नाउ वी हैव अ वेरी एक्सेप्शनल इंडिविजुअल, ही वाज द राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस ऑफिसर, a civil servant, आइए सर, वीकेंड सोसाइटी। वी हैव विद अस आले मोहम्मद खान साहब। मैं माजरत चाहूंगा, मैंने देखा नहीं आप स्टेज पर। आइए आइए, अरे आइए आइए, आप डिप्टी मेयर है दिल्ली के। मध्य प्रदेश से हमारे साथी आए हैं, भोपाल से कायनात फाउंडेशन। मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि वो आए, जल्दी आए। मध्य प्रदेश के बाद केरला की तरफ जाएंगे, HRDC ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट फाउंडेशन। प्लीज बी रेडी विद योर टीम। आइए कायनात, कायनात फाउंडेशन, माशाल्लाह दे आर डूइंग अ ग्रेट वर्क ऑन हेल्थ। 1595 1595 हेल्थ कैंप कर चुके हैं और कल भी कर रहे थे माशाल्लाह। केरला से वी हैव ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट फाउंडेशन। कंग्रेचुलेशन सर, आप मक्का मुकर्रमा में थे जिनकी मैं बात कर रहा था, तो ये तशरीफ है आज के प्रोग्राम में शामिल होने के लिए, और मुझे उम्मीद है इनको लगे प्रोग्राम में आना अच्छा लगा होगा सर, प्लीज। उत्तर प्रदेश की तरफ आ रहे हैं हम लोग, हफीज एजुकेशनल सोसाइटी, सर सैयद एजुकेशनल सोसाइटी, MGF ट्रस्ट। हफीज एजुकेशनल सोसाइटी फर्स्ट, आइए कलीम भाई। माशाल्लाह, बहुत बहुत मुबारक आपका, बधाई हो, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। उसके अलावा भी आप और इलाकों में भी अच्छा काम कर रहे हैं माशाल्लाह। कलीम भाई को देख के कैमरे भी ज्यादा आ गए। ये कलीम भाई, ये आपका इम्पैक्ट जो है वो मीडिया और सब जगह पे भी बहुत ज्यादा है, सोशल सर्विस के साथ साथ। शुक्रिया सर सैयद एजुकेशनल सोसाइटी। आई रिक्वेस्ट कानपुर टीम टू प्लीज कम। कांग्रेचुलेशन। हम लोग अवार्ड सेरेमनी बस 10 मिनट का और वक्त है, और मैं चाहूंगा कि जिनको अवार्ड मिल गया है वो हॉल में ही रहे और एनकरेज करें बाकी अवार्डीज को। MGF ट्रस्ट, आइए भाई। जी भाई, कांग्रेचुलेशन। अब हम लोग आ रहे हैं चेंज मेकर्स इंडिविजुअल अवार्ड की तरफ। कांग्रेचुलेशन, बहुत बहुत मुबारक हो। चेंज मेकर्स हम लोग आ रहे हैं। अहमद सिद्दीकी साहब इज हेयर फ्रॉम देवन। अहमद सिद्दीकी साहब, चलिए हम बाद में लेंगे। अकील खान साहब, आई रिक्वेस्ट यू कम बैक अगेन। अशरफ अली बस्तवी भाई, अशरफ अली बस्तवी साहब। असद अशरफ साहब,
Congratulations, you are doing a great journalism, Ashraf bhai. Mashallah. असद अशरफ साहब, बदर मोहम्मद खान साहब, बदर मोहम्मद खान साहब, बदर साहब आ रहे हैं जी, आइए। डॉक्टर अब्दुल राशिद अफगान साहब, डॉक्टर बिलाल बिन असाफ साहब, साहबजादे वो तक, डॉक्टर बिलाल बिन असाफ साहब, डॉक्टर जमाल अख्तर, डॉक्टर बिलाल बिन असाफ साहब मेदांता में डॉक्टर हैं और लंग केयर फाउंडेशन के ट्रस्टी हैं। माशाल्लाह बहुत जबरदस्त काम कर रहे हैं लंग केयर पर, अल्हम्दुलिल्लाह। तालियां बजाए एक बार डॉक्टर साहब के लिए। डॉक्टर जमाल अख्तर साहब, डॉक्टर जमाल अख्तर साहब भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं कम्युनिटी सर्विस और गाइडेंस के लिए, बहुत बहुत मुबारकबाद। आर वेरी ओन डॉक्टर खुर्शीद अंसारी साहब, डॉक्टर खुर्शीद अंसारी, डॉक्टर मेराज हुसैन, डॉक्टर मोहम्मद आजाद। मेराज भाई, डॉक्टर मोहम्मद आजाद साहब, डॉक्टर डॉक्टर मोहम्मद आजाद साहब अवेलेबल है? हाय डॉक्टर साहब भी माशाल्लाह नोएडा में बहुत जबरदस्त काम कर रहे हैं। कोई भी कम्युनिटी का इनिशिएटिव हो, ऑल वो कम्युनिटी जबरदस्त काम कर रहे हैं माशाल्लाह। और अभी रिसेंटली मस्जिद में भी एक इन्होंने स्किल ट्रेनिंग सेंटर अपना खोला है माशाल्लाह। डॉक्टर सना अली खान, डॉक्टर सना अली खान इज अगेन शी इज डूइंग अ ग्रेट वर्क स्पेशली फॉर विमेन हेल्थ फैमिली वेलफेयर। आई आगे आई। Congratulations. Dr. Sharnaz Muthu, if she is available here. Dr. Sharnaz Muthu, it's not there. We have member Delhi Commission for Women, Ms. Firdaus Khan Sahiba. चली गई अभी तो थी 2 मिनट पहले। अच्छा कोई बात नहीं, चले। फिरदौस कुतुब बानी, Firdaus Sahiba is the youngest female advocate on record, if I am not wrong. Yes, mashallah. She is India's youngest advocate on record. First Muslim female, yes, mashallah. वो भी बच्चे। जावेद खान साहब, कानपुर टीम कैन कलेक्ट और जावेद खान इज देयर। We'll finish in 2-3 minutes time, मैम। जावेद आलम खान साहब जल्दी आइए। खुर्शीद रब्बानी साहब, खुर्शीद रब्बानी, मोहम्मद हुसैन, मोहम्मद खालिद, जस्ट 3-4 अवार्ड्स आर। जावेद खान साहब दे दीजिए। खुर्शीद रब्बानी साहब, मोहम्मद हुसैन साहब सवाई माधोपुर से आए हैं, तशरीफ लाए। मोहम्मद खालिद साहब, खुर्शीद साहब तहजीब टीवी के मैनेजिंग एडिटर हैं, माशाल्लाह बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मोहम्मद हुसैन साहब सवाई माधोपुर से। मोहम्मद खालिद साहब, मोहम्मद हुसैन साहब सवाई माधोपुर।
खालिद भाई फ्रॉम मेवात, प्रोफेसर फरहद बसीर खान साहब, प्रोफेसर मंजू चुगानी, शम्स तबरेज कासमी। आइए प्रोफेसर साहब। शम्स तबरेज कासमी भाई आ चुके हैं। शहजादी गुलनार मिर्जा, सितरा फारूकी, सुहेल सैफी, असद अजहर जैदी, तारिक फरीदी। दिस इज द फाइनल लिस्ट। शहजादी गुलनार मिर्जा साहिबा, सिद्रा, आइए आइए जल्दी आइए। सुहेल जी, शहजादी गुलनार मिर्जा साहिबा, शी इज डूइंग एक्सेप्शनल वर्क, शी इज कनेक्टेड विद रोटरी इस्लामिक सेंटर एंड मैनी अदर ऑर्गेनाइजेशन। सुहेल सैफी, सिद्रा इज कमिंग, सिद्रा शर्मा रही है प्रोफेसर के सामने आते हुए, शेयर कर रहा है। सुहेल सैफी, ठीक है तो सर जी, आइए सिद्रा, सिद्रा फारूकी फ्रॉम जामिया हमदर्द। सैयद असद हैदर जैदी। असद साहब ने रिलीफ पे बहुत जबरदस्त काम करा, अक्रॉस कम्युनिटी 250 लोगों का एक ग्रुप चलाया, हम भी उसका पार्ट है, और रिलीफ जबरदस्त काम आज की डेट तक कर रहे हैं इंशाल्लाह। तारिक, तारिक भाई अब मेरी गलती नहीं है, आपका नाम टी और जेड वाली उसमें है, अल्फाबेटिकली ऑर्डर में चल रहे थे हम लोग। तारिक साहब, अगर मैं किसी का नाम भूल रहा हूं तो एक बार प्लीज मेरे को ऐड करें, क्योंकि लिस्ट कई बार जो अवॉर्डीज है जिनको मैं हमने कांटेक्ट करा हमारी टीम में, आ जाइए। मौलाना को भेज दीजिए, आप मेघालय से हैं। मणिपुर से स्पेशली हमारे मणिपुर से मौलाना आए हैं, तो चलिए कॉन्ग्रेचुलेशन मौलाना। अहमद सिद्दीकी साहब का नाम सबसे पहले लिया था, अहमद भाई, अहमद सिद्दीकी। फोटो चाहिए, एक बार सर का फोटो लीजिए आपके कैमरे से, आइए। पानी मार Asad Ahmed Bhai, mashallah. He's doing exceptional work in Devan, running hospitals, schools, and all across, mashallah. आई होप मैं किसी को नहीं, बिहार अंजुमन से शकील साहब हमारे बीच में तशरीफ फरमा है, वो अगर एक बार आ जाए तो ये शकील अशरफ साहब, सॉरी सॉरी। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। जवाहर राही भाई है, जवाहर राही भाई घर के लोगों को भूल जाते हैं लोग, देखिए मैं, जवाहर राही भाई माशाल्लाह इज डूइंग ग्रेट वर्क इन वेस्ट बंगाल।
ये और बस अब मुफ्ती साहब का बचा है बस एक थोड़ा सा हमारे डिप्टी मेयर दिल्ली आने के बाद साहब किसी बहुत अर्जेंट मीटिंग की वजह से लेट आए, दिल्ली की खिदमत में लगे हुए हैं, लेकिन ये शामिल हुए थोड़ा लेट है। सर आपका मिजाज करना चाहेंगे आले इकबाल साहब। थैंक यू। आखिरी मरहला है, मैं वोट ऑफ थैंक्स के लिए मुफ्ती साहब से दरख्वास्त करूंगा वो आए, उसके बाद हम सब लोग स्टेज यहीं रुकेंगे, हम नेशनल एंथम और दुआ के साथ इस प्रोग्राम को खत्म करेंगे। मेरी रिक्वेस्ट है सब साथियों से कि प्लीज फोरम का डिकोरम मेंटेन करें, थोड़ी देर और बैठ जाए 5 मिनट सिर्फ दुआ के लिए और नेशनल एंथम के लिए। आई थिंक ये तो एक बेसिक कर्टसी है जो हम अपने मुल्क के लिए कर सकते हैं। प्लीज मुफ्ती साहब पहले आपका वोट ऑफ थैंक्स। अस्सलाम वालेकुम। अब जो हर फंक्शन में जो वक्त आता है ऑफ थैंक्स का, वो पहले तो मैं उन सब को मुबारकबाद देना चाहूँगा जिसको AMP ने उनके कामों को रिकग्नाइज किया और उनको अवार्ड। बहुत बहुत शुक्रिया। अपनी अपनी फील्ड में सभी लोग जो है काम कर रहे हैं। मैं on behalf of the Business and Employment Bureau, Jamia Hamdard and Hamdard National Foundation, मैं आप सभी का शुक्रगुजार हूँ कि आप सभी लोग तशरीफ लाए और इस फंक्शन को जीनत बख्शी। बिजनेस एम्प्लॉयमेंट ब्यूरो के बारे में मैं 1-2 मिनट बोलना चाहूँगा। ये 1972 में हकीम अब्दुल हमीद साहब ने इसको बनाया और हमने अभी रिसेंटली वो 50 साल पूरे किए हमने, और इन्हीं कामों में हमने एजुकेशन, हेल्थ और जो वीकर सेक्शन था उसमें हमने बहुत काम किया और खूब से खूब तर की तरफ हम बढ़ रहे हैं। आले साहब यहाँ डिप्टी मेयर बैठे हुए हैं, ये आए थे अभी 2 महीने या 3 महीने पहले। हमने हमदर्द बिल्डिंग आसिफली रोड पे एक जो है जॉब ट्राई की थी जिसमें कि बड़ी रिप्यूटेड कंपनीज आई थी, और जब इन्होंने देखी कि उसमें 40% लेडीज थी और 60% जो थे मेल्स थे, तो बड़े खुश हुए। और जब मैंने रिजल्ट 4:30-5 बजे मुझे मालूम हुआ तो ऑन द स्पॉट जिनको वो ऑफर मिला, जो 273 लोगों को ऑन द स्पॉट कंपनीज ने ऑफर दिया, जिसमें से 40% लेडीज थी। पुरानी दिल्ली की लेडीज 40% उनको ऑफर लेटर मिला। तो आली साहब ने मुझसे कहा कि मुफ्ती साहब हम आपके साथ शादी बशाने हैं और आप पुरानी दिल्ली में जहां भी इस तरह की एक्टिविटीज करना चाहें हम आपका साथ देंगे। उसके बाद हमने उनको आली साहब को याद दिलाया कि हम हमेशा तैयार रहते हैं, बस आपके उसकी जरूरत है। तो पुरानी दिल्ली अभी हमने एक BB स्किल स्विंग सेंटर खोला। आप यकीन मानिए 100 जो लेडीज जो एडजॉइनिंग घरों में रहती थी, जिनके पास कोई काम नहीं था, उनको हमने बुलाया। सिंगर कंपनी से हमने बाकायदा टाई अप किया, जामिया हमदर्द ने हमारा साथ दिया। हमने करीब 80 लेडीज को फ्री एडमिशन दिया डिप्लोमा कोर्स एंड सर्टिफिकेट कोर्स में। हमारा फर्स्ट बैच करीब 70 का ये लेडीज पास आउट हो चुकी हैं और हम इसका कॉन्वोकेशन भी बहुत जल्दी करने जा रहे हैं और उसको हम ई-बेसिस से भी जोड़ रहे हैं। हम उनको वहीं नहीं छोड़ेंगे कि आपने काम सीख लिया और काम नहीं है, हम उनको काम भी देंगे। तो ये है, और साथ में हम बेसिक कंप्यूटिंग भी सिखाने जा रहे हैं, इंग्लिश लैंग्वेज भी सिखाने जा रहे हैं और ब्यूटिशियन कोर्स भी लाने जा रहे हैं, जिसमें कि वो सारी लेडीज जो है वो मसरूफ रहे और वो जो मेहनत करेंगी उनको उसका वो भी मिलेगा जो भी आएगा। तो ये इस तरह के काम जो है, यकीन मानिए बिजनेस एम्प्लॉयमेंट ब्यूरो जो है दिल्ली पुलिस से मिलके और आपके ये जो दिल्ली गवर्नमेंट के पुलिस मिलके बहुत सारे स्किल बेस्ड प्रोग्राम कर रहा है। और हमारे पास अभी 15 ट्रेनिंग्स और हैं फॉर 3 मंथ्स, जिसको हम बहुत जल्दी जॉब ओरिएंटेड ट्रेनिंग्स
जिसको कि हम प्लेसमेंट जो रहे हैं उसको बहुत जल्दी इंशाल्लाह शुरू करेंगे। आप दुआ कीजिए कि हम लोग कामयाब हो। और ये सब क्यों हो रहा है? मैं सोचता हूँ हम उन खुश नसीबों में से हैं या हमने और हमारे वाइस चांसलर अफसर आलम साहब ने हकीम अब्दुल हमीद साहब के साथ काम किया। उनकी लेगेसी को बढ़ाना हमारी जिंदगी का एक मकसद हो गया। हम हिंदुस्तान में कहीं भी जा सकते हैं। हम अभी 20 तारीख को मुंबई जा रहे हैं। ये जॉब फेयर जो है हमारा 6ठा जॉब फेयर होगा। हम मुंबई हम शिफ्ट कर रहे हैं। 5 हमने जॉब फेयर, हमने फ्री जॉब फेयर AFP के कोलैबोरेशन से यहाँ दिल्ली में किए और हजारों लोगों को जॉब फ्रॉम अनस्किल्ड अप टू द पोस्ट ग्रेजुएट एंड द डॉक्टर्स को दिए। ये रिकॉर्ड बोल रहा है हमारा। ये है हकीम अब्दुल हमीद साहब का विजन कि हम लोग जो है, मैं तो यही कहूंगा, जिस तरह से किसी दरिया के बहने का कोई गांव वतन या देश नहीं होता, जिस तरह से किसी बच्चे की मुस्कुराहट का कोई मकसद नहीं होता, जिस तरह से बच्चे की मुस्कुराहट का कोई मकसद नहीं होता, उसी तरह से हकीम अब्दुल हमीद साहब की शख्सियत कुदरत की तख्लीक का एक करिश्मा थी। वो आए और उन्होंने हम लोगों को, और मैं बहुत खुश नसीब समझता हूं कि मैंने अपने यंग डेज में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया साइन करके हकीम साहब का साथ पकड़ा और वो मैं आज तक उनके कामों को खुश और आखिरी दम तक उनके कामों को आगे बढ़ाता रहा। और जब आप फिर मैं इतनी सादगी शायद आप लोगों ने नहीं देखी होगी हकीम अब्दुल हमीद साहब की। हम एयर कंडीशन में बैठे हैं, हम एयर कंडीशन कार में सफर कर रहे हैं और वो जो थे एक बहुत मामूली सी चारपाई, एक दरी ले करके और वो अपने किताबों का मुताला किया करते थे और रिसर्च किया करते थे, अपने ऊपर रिसर्च करते थे, फिर दवाएं ईजाद करते थे। ये है हमदर्द, ये हमदर्द शेयरिंग ऑफ पेन, ये है हमदर्द। हमदर्द किसी एक का नहीं है, हमदर्द सबका है, हम सबका है। आप दुआ कीजिए हम और आगे जाए और अच्छी हम और भी दे सके आप सभी को। अब इससे ज्यादा मैं क्या बोलूं, बहरहाल क्योंकि वक्त बहुत हो चुका है। तो आप लोगों को भी खाने का इंतजार है, आप लोग खाना तैयार है, तो इंशाल्लाह किसी और मौके पे। और मैं AMP को मुबारकबाद देता हूँ और मैं दोबारा तो कहता हूँ जिनको अवार्ड मिला है उनको बहुत बहुत शुक्रिया, बड़ी नवाजिश, बड़ा करम। शुक्रिया मुफ्ती साहब। मैं इसके ऊपर थोड़ा सा, एक अवार्ड हमारा रह गया है, हमारा NGO पार्टनर ऑफ द ईयर अवार्ड। आमिर भाई, NGO पार्टनर ऑफ द ईयर अवार्ड और नेशनल अवार्ड है हमारा। the organization which has supported AMP or the organization which has had the highest number of projects executed with the AMP last year, and the award goes to Hamdard National Foundation HECA. So I request Mr. Namir Idrisi, Tariq Anwar साहब, ये हमार साहब को ये अवार्ड पेश करें प्लीज। कांग्रेचुलेशन। और मैं चाहूंगा कि स्टैंडिंग ओवेशन आप सब लोग हमार साहब को दें। माशाल्लाह जो लेगेसी हकीम साहब की कंटिन्यू करी है हमार साहब ने, और उसके साथ साथ अपनी वो जितनी भी एक्टिविटीज हैं वो BEP के मार्फत और अपने कारकुनान मुफ्ती साहब और वाइस चांसलर साहब और दीगर हजरात के मार्फत एग्जीक्यूट कर रहे हैं, वो अपने आप में नुमाया है। अल्लाह ताला आपको सर मजीद सेहत दे और आप ऐसे ही हमें गाइडेंस वो देते रहें। आप सब लोग टीम फ्रॉम मुंबई सलाम तक के लिए आवाज आ रही है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सब लोगों का। और मैं
की जानिब से एक बार फिर से बिजनेस एंड एम्प्लॉयमेंट ब्यूरो भी हमदर्द नेशनल फाउंडेशन बिलखुसूस अम्मार साहब वाइस चांसलर साहब का शुक्रिया अदा करूंगा कि आप हमेशा से हमारे लोगों को साथ सपोर्ट करते हैं।